आजाद सीजीपीएससी एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं श्वेर अग्रवाल एक बार फिर से स्वागत करता हूं साथियों आप सभी का। मैं लेकर आया हूं इस बार करंट अफेयर मार्च महीने का। करंट अफेयर में थोड़ा स्लो जरूर चल रहे हैं, लेकिन आपको आपके एग्जाम से पहले इस पूरे वर्ष के दिसंबर तक के करंट अफेयर अपडेटेड मिलेंगे विद पीडीएफ और पूरे डिटेल में बहुत अच्छे तरीके से फोटो वगैरह दिखाते हुए। ठीक है, तो अगला जो करंट अफेयर का वीडियो आएगा वो 3 महीने का एक साथ होगा, मतलब अप्रैल मई जून, और उसके बाद का जो करंट अफेयर हम पूरे 6 महीने का एक साथ लाने की कोशिश करेंगे सो दैट आपका करंट अफेयर अच्छे से कवर हो जाए, जल्द से जल्द कवर हो जाए। तो चलिए, थोड़ा लेट ही सही लेकिन कवर करते हैं पूरे डिटेल में, पूरे अच्छे से अंडरस्टैंडिंग के साथ मार्च महीने का करंट अफेयर। उससे पहले हमारे द्वारा, हमारे प्लेटफॉर्म के द्वारा जो सबसे सस्ता कोर्स लाया जाता है उसका छोटा सा प्रमोशन। पूरे छत्तीसगढ़ में सबसे सस्ता कोर्स पूरे डिटेल के साथ डिजिटल बोर्ड में पढ़ाते हुए विद पीडीएफ विद मटेरियल आपको दिया जाता है विद टेस्ट सीरीज। तो लीजिए, हम आपके सामने पेश करते हैं फास्ट ट्रैक रिवीजन सीरीज प्लस समन्वित सीरीज 3.0। ये आपका इंटीग्रेटेड बैच होगा। ध्यान रखें दोस्तों, इसके बारे में विशेषता बता देता हूं। जो भी आपके एग्जाम अभी पेंडिंग है, आरक्षण की वजह से रुके हुए हैं, लेकिन जैसे ही आरक्षण का मुद्दा सॉल्व होता है वैकेंसी आपके क्लियर हो ही जाएगी, क्योंकि आपको ये भी चीज मान के चलना है कि चुनाव है। ठीक है, चुनाव में सरकार जो है वो बच्चों के साथ छेड़खानी नहीं करेगी, तैयारी करने वाले छात्र छात्राओं के साथ छेड़खानी नहीं करेगी। वैकेंसी जल्द से जल्द क्लियर होगी। आप लोगों की तैयारी जारी रखनी है, थोड़ा डिले जरूर होगा लेकिन तैयारी जारी रखनी है। जो 2 महीने में होने वाला, 2.5 महीने में होने वाला एग्जाम था वो 3 महीने या 3.5 महीने ज्यादा से ज्यादा लग सकता है। तो उस बचे हुए समय में रिवीजन के लिए आपको रिकॉर्डेड माध्यम से रिवीजन कराने के लिए ये फास्ट ट्रैक रिवीजन सीरीज है। ठीक है, तो इसमें आपको सभी विषय के रिकॉर्डेड दिए जाएंगे, चाहे छत्तीसगढ़ का संपूर्ण सामान्य अध्ययन हो, भारत का संपूर्ण सामान्य अध्ययन हो और मैथ्स और रीजनिंग हो। इसको आपको वीडियो देख के रिवीजन करना है। इसका ये मतलब नहीं कि एक एक वीडियो को देख के 1-1 घंटे का आप नोट्स बना रहे हो। ठीक है, यहां पर वीडियो को देखिए, रिवाइज करिए, जो चीज लगता है नोट करिए, और ये आपका रिवीजन होना चाहिए। पूरा पर्पज आपका रिवीजन कराने का है। अब ये इस सेशन का एग्जाम को तो ठीक है सर, नेक्स्ट सेशन भी हमको और अच्छे की उम्मीद होगी, हमको और अच्छा पोस्ट चाहिए होगा। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि पहली ही बार में रिवीजन करके आपका अच्छा पोस्ट मिल जाए। इन केस नेक्स्ट सेशन के लिए भी तैयारी आप जारी रखते हैं तो उस पूरे एक सेशन के लिए समन्वय सीरीज 3.0 12 महीने की पूरी तैयारी, ठीक है, जिसमें नए सिरे से फ्रेश वीडियो लाइव क्लास के माध्यम से कवर कराए जाएंगे। तो ये आपको मिलेगा रिकॉर्डेड, ये मिलेगा नेक्स्ट सेशन से लाइव। जैसे ही हमारा एग्जाम, जैसे मान लेते हैं फरवरी में प्रीलिम्स हुआ, उसके बाद से ही मार्च में हम आपका ये समन्वय सीरीज 3.0 शुरू कर देंगे लाइव, जो आपका रहेगा। ठीक है, नए सिरे से फ्रेश वीडियो पूरे डेप्थ में। तो आप बचे हुए एग्जाम के लिए रिवीजन कीजिए, प्लस इसी बैच को जब आपने ले लिया है तो आपको फिर से किसी कोर्स में एनरोल होने की जरूरत नहीं है। अगले 12 महीने के लिए फिर से तैयारी करवाएंगे हम। क्लियर? तो बचे हुए 3 महीने, मतलब ये 3 महीने की वैलिडिटी मान लिया इसके लिए, और इसके लिए 12 महीने की वैलिडिटी। कुल मिला के इस कोर्स की जो वैलिडिटी हम प्रोवाइड कर रहे हैं दोस्तों, आपको कर रहे हैं 15 महीने की। ठीक है, 15 महीने की वैलिडिटी हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं इस केवल एक बैच के माध्यम से। अगर कोई डेप्थ में देखना चाहता है किस तरीके से हम पढ़ाना चाहते हैं, तो आप भली भांति इस चैनल से वाकिफ होंगे कि कितने डेप्थ में जाके जो मैं हूँ पढ़ाता हूँ। ठीक है, अन्य शिक्षक भी होंगे आपके साथ, और डेमो वीडियो के तौर पे आप देख सकते हैं। रिसेंट में जो भी वीडियो पब्लिक हुए होंगे उसको आप देख सकते हैं, तो पूरी तरीके से। और अगर किसी को लगता है कि शुरू में अच्छा पढ़ा के फिर बाद में नहीं पढ़ाएंगे, तो आप एक काम कीजिएगा, वर्तमान में हमारे पास बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं, चल रहे हैं। जैसे समन्वय सीरीज 2.0 का उदाहरण लेते हैं, वहां पर आप जाके देखिएगा कि कितने वीडियोस ऑलरेडी वहां पर अपलोडेड है। ठीक है, ऑलरेडी वीडियोस में कितने अपलोडेड हैं। केवल छत्तीसगढ़ के 100+ वीडियो हो चुके हैं, अन्य विषय के भी बहुत सारे वीडियो हो चुके हैं, मैथ्स रीजनिंग 80 वीडियो हो चुके हैं। तो सभी विषय के इतने इतने वीडियोज हैं। ठीक है, अब रही बात तो इसको रिविजन कैसे करेंगे, तो मैंने क्या कहा, वीडियो आपको देख के रिवाइज करना है। ठीक है, तो रिवीजन का तो वही होता है कि एकदम गो थ्रू होना जल्दी जल्दी। ठीक है, तो वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करने का पूरा ऑप्शन ऐप में, जिससे आप फास्ट फॉरवर्ड करके देख सकते हैं। अब रही बात ये कोर्स मिलेगा कैसे, आपको आजाद सीजीपीएससी एकेडमी एंड्रॉइड एप्लीकेशन गूगल प्ले से डाउनलोड कर लेना है। बेसिक फोन नंबर रजिस्ट्रेशन, स्टोर वाले सेक्शन में ये कोर्स के साथ बहुत सारे कोर्स दिखेंगे, लेकिन अभी का अपडेटेड कोर्स ये वाला है, आपको ये परचेज करना है। सर इसकी प्राइस के बारे में बताइए। सर देखिए, पूरे छत्तीसगढ़ में सबसे कम पूरे डेप्थ के साथ वही कोचिंग में जब आप 6 महीने जाके पढ़ते हो, काफी कम 40,000 रुपये देते हो, 15 महीने के लिए 2,999। सर इतने कम में क्यों पढ़ा रहे हो? क्योंकि उद्देश्य ऐसा दोस्तों, और ऐसा नहीं है कि हम अभी लेके आ रहे हैं, शुरू में आपको बेवकूफ़ बनाए और चले गए। हम 2 साल से ऐसा काम कर रहे हैं। 2 साल से न्यूनतम शुल्क में हम बहुत ही अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करवा रहे हैं। ठीक है, तो सारे तरीके के आपके पास, मतलब सारे तरीके हैं आश्वस्त होने के। आप पहले चेक कर लीजिए, फिर देख लीजिए ज्वाइन करके। तो 2,999 रुपीज़ पूरा सब्जेक्ट, छत्तीसगढ़, इंडियन और मैथ्स रीजनिंग कंप्लीट तरीके से आपको सभी विषय के लिए तैयार करवाते हैं, मतलब सभी एग्जाम के लिए तैयार करवाते हैं। ठीक है, और यदि आप 15
नवंबर तक कोर्स को एनरोल करते हैं तो इस पे एडिशनल 30% ऑफ दिया जा रहा है, इस पे भी एडिशनल 30%, क्योंकि हम मानते हैं कि कुछ जो जागरूक छात्र हैं उनको थोड़ा एडिशनल बेनिफिट और मिलना चाहिए, जो जरूरतमंद छात्र हैं उनको एडिशनल बेनिफिट और मिलना चाहिए। तो इसमें देखो 15 तारीख तक की बाध्यता तो बिल्कुल है, साथ ही साथ लिमिटेड स्टूडेंट शुरू के अगर 250 स्टूडेंट हो गए तो इसको फिर बंद भी कर देते हैं, है ना। तो चलिए 2999 प्लस एडिशनल इस पे 30%, इस पे और भी कम हो जाएगा 15 नवंबर तक, ठीक है। तो 1 नवंबर से शुरू हो गया, लेकिन जब से आप खरीदेंगे तब से इसकी वैलिडिटी काउंट होगी 15 महीने की। क्लियर, तो उसकी चिंता नहीं करनी, चूंकि रिकॉर्डेड वीडियो के माध्यम से रिवीजन करना है। ये आपका जैसे ही मार्च आता है लाइव शुरू हो जाएगा, केवल इस कोर्स को परचेस करना है, वो आपके ऐप पर बने रहेगा, ठीक है। पीडीएफ भी प्रोवाइड करवाते हैं, सब कुछ देंगे। क्लियर है फ्रेंड्स। चलिए फिर एक और बहुत ही महत्वपूर्ण अनाउंसमेंट बचे हुए एग्जाम के गाइडेंस के लिए, ठीक है। देखो हमारे द्वारा एक निशुल्क गाइडेंस बैच भी शुरू किया गया है, जस्ट अभी अभी आजाद सीजीपीएससी एकेडमी एंड्रॉयड एप्लीकेशन पे होगा। एनरोल कैसे करेंगे, देखिए जैसे ही ऐप इंस्टॉल करेंगे होम वाला सेक्शन रहता है, बगल में आपका बैचेस वाला सेक्शन दिखाई देगा, यहां पर स्टोर वाला सेक्शन दिखाई देगा। स्टोर वाले सेक्शन में हमारे जितने भी कम शुल्क वाले पेड कोर्स हैं वो आपको मिलेंगे, और बैचेस वाले में आपको जाना है इस कोर्स को एनरोल करने के लिए। बैचेस वाले में देखेंगे तो आपको दिखेगा सीजीपीएससी 2022 प्रीलिम्स 2022, सीजीपीएससी प्रीलिम्स 2022 वाला बैच दिखेगा। वहां पर जाकर आपको क्लिक करना है, एक बैच कोड मांगेगा और बैच कोड में आपको लगाना है ये सीजीपीएससी प्री 2022, ठीक है। तो इस बैच कोड को लगाते हुए आपका जो रिक्वेस्ट है हमारे पास आ जाएगा और आप इस बैच में जुड़ जाएंगे। सर इस गाइडेंस बैच में होगा क्या, जो भी आगामी एग्जाम है उसमें पूरी तरीके से गाइडेंस दी जाएगी, इसमें मटेरियल नहीं दे जाएंगे ऐसा नहीं है, मटेरियल भी प्रोवाइड करवाए जाएंगे, आपको रणनीति बताई जाएगी, और सबसे बड़ी बात आपको वीकली टारगेट दिया जाएगा। ये आज से शुरू हो रहा है, आज से शुरू हो रहा है मतलब मंडे से। यहां पर हम आज से टारगेट देना शुरू करेंगे कि पूरे वीक का आपका टारगेट क्या होगा। ये हमारा वर्क रहेगा कि हम आपको आगामी एग्जाम के लिए पूरी तरीके से अच्छे से रिवीजन करवाएं, हम टाइम टेबल बनवाकर। कुछ लोगों को रहता है ना सर टाइम टेबल कैसे बनाएं, कौन सा सब्जेक्ट को कितना टाइम देना चाहिए, हमको बहुत ज़्यादा डाउट हो रहा है, तो ये हम करके देंगे आपको इस गाइडेंस बैच के अंतर्गत। आपको वीकली टारगेट दिया जाएगा, कुछ फ्री वीडियो संपूर्ण वाले दिए जाएंगे ताकि आप रिवीजन कर सकें। सर तो रिवीजन बैच आपको अलग से लाए, इसमें हम आपको ऐसी चीजें रिवीजन के लिए देंगे जो आपको मतलब ऊपरी ऊपरी तरीके से रिवीजन की जरूरत होती है उसके लिए, ठीक है। और इसमें अगर आप पूरी तरीके से रिवीजन करना चाहते हैं तो वो है हर एक विषय की, हर एक टॉपिक की, वैसा है। इसमें आपको एक कंप्लीट वीडियो भी प्रोवाइड करवाया जाएगा जिसके माध्यम से आपका ऊपर ऊपर का जो मेन टॉपिक होता है ना वो हम आपको प्रोवाइड करेंगे। तो दोनों में डिफरेंस है, ये पूरा डेप्थ में रहेगा और इसमें हम जो रहेंगे जो बेसिक चीजें होती है जो हमसे बिल्कुल नहीं छूटनी चाहिए एग्जाम में, जो कॉमन चीजें पूछी जाती है उसका एक कंप्लीट वीडियो के माध्यम से रिवीजन करवाया जाएगा, ठीक है। टेस्ट सीरीज भी इसमें फ्री आपके लिए अवेलेबल होगा, कुछ टेस्ट सीरीज इसमें हम फ्री प्रोवाइड करवाएंगे आपको। तो क्लियर है क्या है गाइडेंस बैच, इसके फायदे क्या है, वीकली टारगेट, कुछ फ्री मटेरियल, स्टडी मटेरियल्स, फ्री वीडियोस एंड टेस्ट सीरीज। फायदे क्लियर है। सर कैसे जुड़े बैच से ये भी बता दिया आपको, बैचेस वाले सेक्शन में जाके आपको ये बैच कोड डालना है, रिक्वेस्ट हमारे पास आ जाएगी, बैच से जुड़ जाओगे। कब से स्टार्ट होगा, आज से, मतलब आज मंडे है 14 तारीख 14 नवंबर बाल दिवस, आज से ये शुरू हो रहा है। आजाद सीजीपीएससी एकेडमी एंड्रॉयड एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना ना भूलें। क्लियर है दोस्तों। चलिए तो ये हो गया हमारा बैच के संबंध में जो हमारे द्वारा कार्य किया जा रहा है आप सभी के हित में, उसके बारे में जानकारी। चलिए अब हम अपना काम शुरू करते हैं, मार्च का करंट अफेयर। चलिए ठीक है, आइए दोस्तों। चलिए अब देखो करंट अफेयर चूंकि पढ़ रहे हैं तो सारा फैक्ट होने वाला है, जो फैक्ट हमारे मतलब ऑब्वियस सी बात है सारा जो है वो काम का है, तो उसको हमको दिमाग में बैठाते चलना है। यहां से नोट्स बनाने की कोशिश नहीं करना, ये पीडीएफ आपको डायरेक्ट शेयर हो जाएगा गाइडेंस बैच में। जैसे कि मैंने कहा आपको फ्री मटेरियल, फ्री वीडियोस दिए जा रहे हैं जिसमें से ये एक होगा, ये पीडीएफ आपको, और इसके पहले जो 2 महीने का हो चुका है उसका भी पीडीएफ, प्लस इकोनॉमिक सर्वे का पीडीएफ, सब आपको इस गाइडेंस बैच के अंतर्गत मिल जाएगा। जैसे कि मैंने कहा, ठीक है, इस गाइडेंस बैच में जुड़ेंगे, इसमें जो स्टडी मटेरियल होगा उसमें आपको अवेलेबल हो जाएगा। तो ऐप इंस्टॉल करके इससे जुड़ना ना भूलें, ठीक है। तो ये पीडीएफ मिल जाएगा, इसको डायरेक्ट आप उठा के पढ़ेंगे अंडरलाइन करके, यहाँ पर मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ। आइए एक बार वीडियो के माध्यम से देखिए, एक बार आप रिवीजन कर लीजिएगा। चलिए एडस मेटा न्यायिक जांच आयोग, ठीक है सर, रिपोर्ट विधानसभा में प्रस्तुत हुआ 14 मार्च 2022। सर किससे संबंधित है देखना, सबसे पहले तो देखो किससे संबंधित है। ये एडस मेटा न्यायिक जांच आयोग संबंधित है, 4 नाबालिग समेत 8 लोगों की मौत हो गई थी, ठीक है। और ये सब घटना हुई थी क्या, देखो गंगालूर थाना क्षेत्र एडस मेटा के अंतर्गत आने वाला, वहां पर मुठभेड़ हुई, ठीक है, मुठभेड़ हुई, ठीक। तो ये घटना है कब, 17-18 मई 2013, बीजापुर से 30 किलोमीटर दूर का स्थान है ये, वहां पर ये मुठभेड़ हुई, ठीक।
तो 4 नाबालिग समेत 8 लोगों की मौत हो गई। ठीक, अब ये बीजापुर की बात कर रहे हैं, मतलब ये नक्सली मुठभेड़ जैसा माना गया शुरू में। उसके बाद देखो ग्रामीण के अनुसार वो बीच पंडुम मनाने देवस्थल में जमा हुए थे। तो देखो मुठभेड़ जो हुई पुलिस और यहाँ पर के स्थानीय लोगों के द्वारा, पुलिस ने समझा कि यहाँ पर भैया नक्सली लोग इकट्ठे हुए हैं, जबकि गांव वालों के अनुसार यहाँ पर गांव वाले बीच पंडुम उनका जो त्योहार होता है वो मनाने देवस्थल में एकत्रित हुए थे। ठीक है, फोर्स के अनुसार नक्सलियों ने पुलिस पर हमला किया और ये सारा मुठभेड़ हुआ। ठीक, चलो, इसके लिए न्यायिक जांच आयोग भी गठित की गई, जिसके अध्यक्ष बने न्यायमूर्ति वी के अग्रवाल। ठीक है, ये मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश थे, मतलब रिटायर्ड न्यायाधीश थे, और इनकी 99 पन्नों की रिपोर्ट भी पेश की गई। 9 साल बाद आई रिपोर्ट, 10 बार बढ़ाया गया और जांच आयोग का कार्यकाल, ठीक है, 10 बार कार्यकाल का मतलब आयोग का कार्यकाल बढ़ाया गया था इसके लिए। तो इस संबंध में ये पूरा है। ठीक है, तो फोर्स के अनुसार नक्सलियों ने पुलिस पर हमला कर दिया था और उसमें पुलिस ने फिर जब जवाबी कार्रवाई की पुलिस के अनुसार, तो 4 नाबालिग समेत 8 लोगों की कुल मौत हो गई थी। तो जांच कमेटी बैठी इसमें, उसके संबंध में ये सारा फैक्ट क्लियर है, करंट अफेयर से संबंधित क्लियर है। तो ये रिपोर्ट जो है कब प्रस्तुत की गई? 14 मार्च 2022। इस कारण हम 14 मार्च मतलब मार्च 2022 में पढ़ रहे हैं इस एडसमेटा मुठभेड़ के बारे में। ठीक है, हुई कब थी ये घटना? 2013 17-18 मई को। संपूर्ण बातें क्लियर इसमें। चलिए नेक्स्ट पेज आगे बढ़ते हैं। देखो और इसमें पूरा रिपोर्ट जो प्रस्तुत किया गया उसके बारे में। तो स्थल बीजापुर एरसमेटा 30 किलोमीटर दूर, ये भी क्लियर है। निष्कर्ष देखो रिपोर्ट के बारे में जो पढ़ा हमने। निष्कर्ष, सुरक्षा बलों ने निहत्थे लोगों की भीड़ पर घबराहट में, इस अंदेशे में कि वो नक्सली हो सकते हैं, में गोलियां चलाई थी। मारे गए या घायल व्यक्तियों में कोई भी व्यक्ति नक्सली संगठन से नहीं जुड़ा था, ये रिपोर्ट में बताया गया। मतलब ये जो मुठभेड़ हुई एक तरीके से क्या कहलाई? फर्जी। ठीक है, और दोषी पाया गया फिर बल को जो है, ठीक है, बल को जो है दोषी पाया गया। ये थी इसकी रिपोर्ट। क्लियर एकदम। चलो आगे बढ़े। अब जैसे ही हमने फरवरी का जो एक टॉप मतलब करंट अफेयर के अंतर्गत एक मुद्दा पढ़ा था, मदनवाड़ा, ठीक है, ये भी घटना थी एक। तो मदनवाड़ा जांच आयोग इसके लिए भी बना था, तो उसके संबंध में कुछ एडिशनल बातें देख लेते हैं। इसका गठन हुआ मदनवाड़ा जांच आयोग का 15 जनवरी 2022। सब मुद्दा देखते हैं, देखो हुआ क्या था। 16 मार्च 2022 में रिपोर्ट विधानसभा में प्रस्तुत हुआ। ये तो बात हो गई शुरू में, गठन कब हुआ ये आयोग और रिपोर्ट इसकी प्रस्तुत की कब हुई। तो ये दो बातों के बाद ये जो आयोग बना है इसका विषय क्या था, मतलब जांच किस चीज की हुई? देखो छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले में मदनवाड़ा क्षेत्र का नाम, ठीक, 12 जुलाई 2009 को नक्सली हमले की जांच के लिए ये न्यायिक जांच आयोग का गठन किया गया था। ठीक है, तो फिर से वही बात, सबसे पहले सर कब गठित हुआ, रिपोर्ट कब आया और किस लिए हुआ? तो किस लिए हुआ? राजनांदगांव के मदनवाड़ा में यहां पर फिर से एक नक्सली हमला हुआ था 22 जुलाई 2009 को। ठीक है, 22 नहीं सॉरी माफ करो, 12 जुलाई 2009 को। अध्यक्षता देखो, अब ये आयोग की अध्यक्षता की थी न्यायमूर्ति शंभुनाथ श्रीवास्तव, ये भी मैंने बताया था। इस नक्सली हमले में तत्कालीन पुलिस अधीक्षक वी के चौबे सहित 29 जवान शहीद हो गए थे। और ये लापरवाही किसकी थी माना जाता है? ये जो लापरवाही थी आईपीएस मुकेश गुप्ता कमांड कर रहे थे उस समय, और उनकी विफलता का परिणाम स्वरूप इतने सारे जवानों को, ठीक है, इतने सारे जवानों को अपने जान से हाथ धोना पड़ा था दोस्तों। तो इसी कारण ये जांच समिति बनी थी, आयोग बना था। क्लियर है? तो ये आप देख पा रहे हो शहीद, ठीक है, जिनका मूर्ति स्थापित भी किया गया, वीर सपूत बोला जा रहा है। क्लियर है क्या भाई? वी के चौबे जी। चलो आगे बढ़े। तो आयोग ने क्या पाया रिपोर्ट में कि भैया, मतलब आयोग ने क्या पाया और अपना रिपोर्ट दिया, उसमें पाया गया कि आईपीएस उस समय मुकेश गुप्ता थे, उनकी कमांड की विफलता के परिणाम स्वरूप यह सब घटना हुई। ठीक है, तो ये आपको यहां पर रिपोर्ट बता रहे हैं। 16 मार्च 2022 को रिपोर्ट विधानसभा में प्रस्तुत हुआ, ठीक है, और गठित हो चुका था 2020 में ये जांच आयोग। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़े। आइए अगला देखें, ताड़मेटला न्यायिक जांच आयोग। तो जितना भी देखो ये जो जांच आयोग देख रहे हो, किसी ना किसी मुद्दे से संबंधित है, और शुरू के दो जो देखा, ठीक है। चलो अब देखो यहां पर एक फोटो भी दिख रहा है, एक न्यूज़पेपर की कटिंग है ये, ठीक। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सदन में पेश की न्यायिक जांच आयोग की रिपोर्ट। किसके संबंध में? ताड़मेटला कांड, आदिवासियों के घर जले पर कैसे, यह स्पष्ट नहीं हुआ। आदिवासियों के घर जले थे, उससे संबंधित देखो। तो ये सब जब न्यूज़पेपर आप पढ़ते हो, आपको न्यूज़पेपर पढ़ने क्यों बोला जाता है? तो ये सब जो मुद्दे आते हैं ना, ये आपके करंट अफेयर के हिस्सा होते हैं। न्यूज़पेपर जो लोग पढ़ते हैं उनको करंट अफेयर में ज़्यादा दिक्कत आती नहीं है। जो न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते ये बोल के कि हम तैयारी कर रहे हैं, उनको फिर इधर एक्स्ट्रा ध्यान में रखना पड़ता है।
अल्टीमेटली आपको न्यूज़पेपर की चीजें पढ़नी ही पड़ेंगी, ठीक है। तो ये पूरे न्यूज़ कटिंग है जिसपे आप संपूर्ण बातें पढ़ सकते हो। देख लो ये पूरा आपका फैक्ट है, इसमें आपको पीडीएफ भी देंगे, उससे भी आप अच्छे से पढ़ लेना, ठीक। लेकिन आइए जो हमारे काम की चीजें हैं उसको उठाते हैं। सर विधानसभा में कब प्रस्तुत हुआ है? सर 16 मार्च। देखो सब मार्च में प्रस्तुत हो रहा है एक साथ, ये जितने भी जांच आयोग है उसकी रिपोर्ट जो है, इस कारण इसको पढ़ रहे हैं। सर घटना कब की है? सर मार्च 2011, बहुत पहले पहले की घटना है जिसकी रिपोर्ट अभी आ रही है, ठीक है। सुकमा जिले के ये ताड़मेटला, ठीक है, मोरपल्ली और तिम्मापुरम गांव में आदिवासियों को 250 घर को जलाने की घटना सामने आई, ठीक। जांच आयोग जो बनाया गया इससे संबंध में कि ये जो आखिर में आग जो लगा घर जो जले, इसके पीछे क्या कारण था, कौन थे, तो उसके लिए जो अध्यक्ष मतलब जांच आयोग जो बनाया गया उसकी अध्यक्षता की न्यायमूर्ति टीपी शर्मा। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें से हमको काम की बातें निकालनी है ना, तो वो बता रहे हैं, ठीक है, टीपी शर्मा। कौन से जांच आयोग की अध्यक्षता किसने की थी ये भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, कारण क्या था ये भी महत्वपूर्ण है, कब रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया ये भी महत्वपूर्ण है, और जांच आयोग का गठन कब हुआ ये भी महत्वपूर्ण है, ठीक है। आदिवासियों के घर पुलिस या नक्सलियों में से किसने जलाई स्पष्ट नहीं हो पाया। सीबीआई जांच की सिफारिश की गई, ठीक है, सीबीआई जांच की सिफारिश की गई, मतलब सीबीआई से जांच की सिफारिश की गई। आयोग ने स्वामी अग्निवेश पर डोरनापाल में हुए हमले में भी पुलिस को क्लीन चिट दे दिया। पुलिस को अल्टीमेटली इसमें क्या हुआ, पुलिस को क्लीन चिट मिल गया, मतलब ये आदिवासियों के जो घर जले थे इसमें पुलिस वालों का कोई भी हाथ नहीं है, ये बोला गया अल्टीमेटली, ठीक है। चलो बढ़े आगे, फैक्ट है अल्टीमेटली कवर करते चलना है। आइए नेक्स्ट, चलो तो ये शुरू का जो हमने 3 पढ़ा ये जांच आयोग पढ़ा, एक ताड़मेटला हो गया, एक बार फिर से देख लेते हैं, एक मदनवाड़ा जांच आयोग, इसका भी रिपोर्ट आया, चूंकि हमने फरवरी में भी ये देखा था लेकिन उसका रिपोर्ट नहीं आया था उस समय, अभी रिपोर्ट बता रहे हैं, ठीक है। और एक जो आपने देखा एरसमेटा मुठभेड़, ये जो एरसमेटा हमने देखा कहां पर, बीजापुर में। ये जो मदनवाड़ा जांच आयोग किस घटना से संबंधित है, राजनांदगांव में हुए नक्सली हमले से संबंधित है। ये भी एरसमेटा नक्सली हमले से, मतलब एक तरीके से पुलिस द्वारा अनुमान लगाया गया कि वहां पर नक्सली है तो इस वजह से हुआ, ठीक है। और ये जो आपका ताड़मेटला न्यायिक जांच आयोग था ये संबंधित है जो आदिवासियों के घर जले उससे, ठीक है। चलो तो तीनों क्लियर, किसकी अध्यक्षता कब कैसे संपूर्ण बातें। नेक्स्ट अगला, रांची में प्रदेश के सबसे बड़े लक्ष्मण झूला का लोकार्पण किया गया, सस्पेंशन ब्रिज। तो बहुत सारे लोग मतलब कभी ना कभी, बहुत सारे मतलब लगभग 90 से ज्यादा प्रतिशत लोग अपने जीवन काल में रांची में एक ना एक बार गए होंगे, जो छत्तीसगढ़ के होंगे, मैं ये कह रहा हूँ, ठीक है। वहां पर जाके आपने त्रिवेणी संगम भी देखा होगा, सोंढूर पैरी और महानदी का, ठीक है। कुलेश्वर महादेव भी गए होंगे वहां पर, ठीक है, और राजी लोचन मंदिर का भी दर्शन किया होगा। तो वहां पर जब आप अब जाएंगे, अगर बहुत दिन से नहीं गए होंगे, तो इस तरीके का आपको ब्रिज दिखाई देगा, ठीक इसी प्रकार का सस्पेंशन ब्रिज जो है ये रायपुर के हटकेश्वर महादेव, मतलब महादेव घाट जिसको हम बोलते हैं, वहां पर बनाया गया था। तो उसी तर्ज पर आप राजिम में ये सस्पेंशन ब्रिज देख पा रहे हो, और ये सस्पेंशन जो है ब्रिज जो है छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा सस्पेंशन ब्रिज है। सस्पेंशन किसको बोलते हैं, ये जो आपको तारें दिख रही है, केबल्स जो दिख रहे हैं, इसको बोलते हैं सस्पेंशन। सस्पेंशन मतलब शॉक अब्सॉर्ब करने वाला। सस्पेंशन आपकी गाड़ियों में भी लगे होते हैं जिसको हम शॉकअप कहते हैं, है ना, सामान्य बोलचाल भाषा में उसको सस्पेंशन बोला जाता है। तो वो शॉक एब्जॉर्ब करता है, मतलब जो भी यहाँ पर लोड होगा वो अपने में वो बियर कर लेगा, अपने में कैरी कर लेगा लोड को, ठीक है। इसी कारण कोई भी ब्रिज, सस्पेंशन ब्रिज जो है ना वो हिलता है, और उसका हिलना जरूरी रहता है। कुछ लोग घबरा जाते हैं ब्रिज हिल कैसे रहा है, भैया ब्रिज का हिलना जरूरी रहता है सस्पेंशन ब्रिज में। वो हिल रहा है मतलब वो सही काम कर रहा है, वो अपने में लोड एब्जॉर्ब कर रहा है, शॉक एब्जॉर्ब कर रहा है वो, ठीक है। तो ये आपका सस्पेंशन ब्रिज, लक्ष्मण झूला राजिम का, ठीक। तो जिस भी मतलब जितने भी सस्पेंशन ब्रिज बनते हैं इस प्रकार के उसको लक्ष्मण झूला बोला जाता है। ऋषिकेश में आपका लक्ष्मण झूला है, ठीक क्लियर। चलो आओ अब इसके बारे में देखते हैं संपूर्ण जानकारी, कब बनाया गया, लोकार्पण कहां हुआ, है ना। तो देखो कब, 1 मार्च 2022 राजिम गरियाबंद जिला, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा इसका लोकार्पण किया गया। कहां पर, त्रिवेणी संगम राजिम, क्लियर है। तो सर लंबाई कितनी है, 610। अभी भी ध्यान रखना छत्तीसगढ़ का सबसे लंबा सेतु, ठीक है, कौन सा है, रायगढ़ में स्थित सरिया गांव, बरमकेला के आगे, पुसौर पहुंचने वाला मार्ग, रायगढ़ पहुंचने वाला मार्ग, जिसका नाम क्या है, दिलीप सिंह जुदेव सेतु, हाँ है ना। तो ये सारे पता होना चाहिए, जिसकी लंबाई लगभग 1810 मीटर है, लगभग 2 किलोमीटर, ठीक है। तो सबसे लंबा सेतु वही है। यहां पर बोला जा रहा है सस्पेंशन ब्रिज में सबसे लंबा कौन सा है, सबसे बड़ा सस्पेंशन ब्रिज में है ये राजिम का, 610। एकदम क्लियर हो रहा है क्या फैक्ट। सर चौड़ाई है 3.25 मीटर, लंबाई है 610 मीटर। सर ऊंचाई है इसकी 10 मीटर, नदी तल से माना जा रहा है इसकी लंबाई, ये जो नदी तल से है वहां से लेकर ये जो ऊंचाई है वो बोला जा रहा है कितना, 10 मीटर। ये जो लंबाई है ये है 610 मीटर, और जो रोड जिसमें हम चलेंगे उसकी चौड़ाई जो है 3.25 मीटर, क्लियर।
इस झूले से राजिम के राजीव लोचन मंदिर से कुलेश्वर महादेव मंदिर और लोमस ऋषि आश्रम आपस में जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो एक बार आप जाएंगे, एक बार दर्शन करेंगे राजीव लोचन मंदिर का, वहां से फिर कुलेश्वर महादेव जा सकते हैं डायरेक्ट इसी ब्रिज से होते हुए, और फिर लोमस ऋषि आश्रम। क्लियर है? इसका निर्माण कब से कब हुआ? देखो, निर्माण शुरू हुआ था इसका फरवरी 2017 में। इस संबंध में आपका सीजीपीएससी के द्वारा प्रश्न पूछा भी जा चुका था 2018 में कि प्रदेश का एक सस्पेंशन ब्रिज बनाया जा रहा है, रायपुर का तो बन चुका था उस समय, वो कौन से नदी पर बनाया जा रहा है? ठीक है, तो आंसर था महानदी। ठीक है, महानदी पर बनाया जा रहा है ये राजिम में। क्लियर? तो जनवरी 2022 तक इसके निर्माण कार्य को पूरा होने में समय लगा। ओके, फिर मार्च 2022 में इसका लोकार्पण कर दिया गया माननीय श्री श्री भूपेश बघेल जी के द्वारा। आगे, प्रदेश का पहला लक्ष्मण झूला, जैसे कि मैंने बताया आपको दोस्तों, खारून नदी, रायपुर, हटकेश्वर महादेव, महादेव घाट 2018 में। ठीक, प्रदेश का सबसे बड़ा लक्ष्मण झूला यही त्रिवेणी संगम राजिम में, गरियाबंद। क्लियर? एकदम फैक्ट क्लियर सारे। आगे बढ़ जाएं। आइए नेक्स्ट, मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण योजना। तो इसके संबंध में भी मैंने फरवरी के करंट अफेयर में आपको बताया था, लेकिन एडिशनल कुछ इसमें जानकारी है करके फिर से मैं लेके आया हूं इसको। देखो, कब? 1 मार्च 2022 पाटन दुर्ग जिले से इसकी घोषणा। ठीक है, ठीक है, एक्चुअली सॉरी, ये जो योजना है उसका इंप्लीमेंटेशन कब? उसका इंप्लीमेंटेशन 1 मार्च 2022, जबकि इसकी घोषणा हो चुकी थी 26 मार्च। एक होता है घोषणा और एक होता है लागू होना, है ना, दो अलग अलग बातें होती। घोषणा की कब इसके बारे में घोषणा कर दी गई कि ये योजना चलने वाली है, तो घोषणा हुई 26 जनवरी 2022 को। लागू 1 मार्च 2022। कहां से? पाटन दुर्ग जिले के पाटन से। ठीक है, मुख्यमंत्री का ये क्षेत्र भी है पाटन। क्लियर है? विभाग, श्रम विभाग के छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल द्वारा, अलग अलग विभाग के अंतर्गत और भी छोटे छोटे मंडल कुछ होते हैं। ठीक है, तो श्रम विभाग, छत्तीसगढ़ का श्रम विभाग, सरकार का श्रम विभाग के अंतर्गत छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के द्वारा, ठीक है, ये योजना जारी की गई। सर, किसको मिलेगा इसका लाभ? छत्तीसगढ़ में मजदूर परिवार की पहली 2 बेटियों को मिलेगा। छत्तीसगढ़ में जो मजदूर परिवार की पहली जो 2 बेटियां होती हैं, बेटियों के लिए है, ध्यान रखें ना। क्यों? नोनी सशक्तिकरण। नोनी किसको बोलते हैं? बेटी को। ठीक है, तो बेटियों के लिए है मजदूर परिवार की। क्लियर? पात्रता देखिए इसके लिए क्या है। आवेदक श्रमिक को छत्तीसगढ़ का स्थायी निवासी होना चाहिए और छत्तीसगढ़ भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार मंडल में 1 वर्ष पूर्व पंजीकृत होना चाहिए, रजिस्टर होना चाहिए। देखो, श्रम विभाग के अंतर्गत ये आपको एक मंडल बोला जा रहा है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ध्यान रखें, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल, इसमें रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। तो जो भी इसमें रजिस्टर होगा उसको ये मिलेगा, और रजिस्ट्रेशन 1 वर्ष पूर्व होना चाहिए। जैसे बोला 26 जनवरी को घोषणा हो गई, इसके 1 वर्ष पूर्व पंजीकृत होना चाहिए था इसका लाभ लेने के लिए। क्लियर? ऐसा नहीं है कि आगे नहीं हो सकता। तो 1 वर्ष का ड्यूरेशन जब भी पूरा हो जाएगा, लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, इनके मजदूरों को, मतलब इससे जुड़े हुए या इसमें रजिस्टर मजदूरों को। 2 बेटियों के लिए, शुरू के 2 बेटियों के लिए ध्यान रखें, लाभ पात्र हितग्राही श्रमिक की पहली 2 वयस्क और अविवाहित पुत्रियों को 20-20 हजार रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। ध्यान रखें, वयस्क, 2 वयस्क छोटी बेटियों के लिए नहीं है, ध्यान रखें, वयस्क बेटियों के लिए है जो अविवाहित भी है। ठीक है, 20-20 हजार रुपए प्रोत्साहन राशि दिया जाना है इसमें। क्लियर एकदम? श्रमिक की पुत्री की आयु 18 वर्ष 6 माह से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दी गई थी। क्लियर है क्या एकदम? देखो, श्रमिक पुत्री की आयु की जो मतलब किया गया था वो 18 वर्ष 6 माह से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दिया गया। ये एडिशनल फैक्ट आप ध्यान रखो। क्लियर है ना? तो वयस्क का यहाँ पर क्या किया गया, 18 वर्ष 6 महीने तक रखा गया था इसमें, तो उसको बढ़ाकर 21 वर्ष कर दिया गया इसके लिए पूरा। ठीक है क्या? चलो नेक्स्ट, दिव्यांगजन राज्य स्तरीय पुरस्कार 2021। 4 मार्च 2022 को छत्तीसगढ़ की समाज कल्याण मंत्री अनिला भेड़िया ने, ठीक है, 8 व्यक्तियों और संस्थाओं को दिव्यांगजन राज्य स्तरीय पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया दोस्तों। ठीक है, तो कितने कितने लोग, इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन हाँ यह ध्यान रखो, समाज कल्याण मंत्री अनिला भेड़िया के द्वारा दिया गया, ये महत्वपूर्ण है। कब? 4 मार्च 2022 को। दिव्यांगजन राज्य स्तरीय पुरस्कार की बात कर रहे हैं। सर्वश्रेष्ठ दृष्टि बाधित कर्मचारी कौन कौन थे, आइए देखते हैं। ठीक है, इनका जो विशिष्ट उल्लेखनीय योगदान जो था, जिसमें थे श्री तेजराम साहू बालोद से, 100% दृष्टि बाधित होने के बाद भी 16 वर्षों से दृष्टि बाधित विद्यार्थियों को ब्रेल लिपि में शिक्षा प्रदान कर उन्हें स्वावलंबी बना रही है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण होगा इनका नाम, श्री तेजराम साहू बालोद से।
खुद दृष्टि बाधित है ये, लेकिन 100% दृष्टि बाधित है। 16 वर्ष से फिर भी दृष्टि बाधित विद्यार्थियों को ब्रेल लिपि के माध्यम से उनको स्वावलंबी बना रहे हैं, शिक्षा देते हुए। ब्रेल लिपि जानते हो आप, ठीक है। राज्य स्तरीय पुरस्कार श्री अरविंद शर्मा धमतरी के दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को कंप्यूटर की तकनीकी शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। 2014-15 नेशनल पैरालंपिक जूडो प्रतियोगिता में कांस्य पदक भी मिला हुआ उनको। क्लियर है? तो ये दो नाम बहुत ही महत्वपूर्ण है। 8 व्यक्तियों संस्थाओं को दिया गया, 2 नाम आप ध्यान रखें, जिसमें सर्वश्रेष्ठ दृष्टिबाधित कर्मचारी के तौर पे श्री तेजराम साहू और राज्य स्तरीय पुरस्कार में श्री अरविंद शर्मा धमतरी से। ठीक है, बढ़े आगे, चलिए नेक्स्ट। तो भैया देखो और भी पूरी इसमें कैटेगरी, सभी के नाम आपको ध्यान रखना है। सर्वश्रेष्ठ श्रवण बाधित कर्मचारी, अब देखो एक जो सबसे पहले देखा सर्वश्रेष्ठ दृष्टिबाधित कर्मचारी विशिष्ट और उल्लेखनीय योगदान में, कैटेगरी अलग अलग होती है ना अवार्ड्स की, वैसी कैटेगरी अलग अलग है ये। राज्य स्तरीय पुरस्कार में अरविंद शर्मा, तेजराम साहू को सबसे पहले ध्यान रखो। उसके बाद सर्वश्रेष्ठ श्रवण बाधित कर्मचारी, ठीक है, नाम है बस पुरस्कार का, श्री सौरभ कुमार पांडे रायपुर, कार्य कुशलता और कर्तव्य निष्ठा के लिए दिया गया इनको। जैसे श्रवण नाम दिया गया तो कार्य निष्ठा कर्तव्य निष्ठा आएगी वहां पर, कार्य कुशलता और कर्तव्य निष्ठा आएगी, क्योंकि श्रवण कुमार क्या कर रहे थे, अपने माता पिता को अपने कंधे पर, ठीक है, लाद कर ले जा रहे थे तीर्थ यात्रा दर्शन के लिए, है ना। तो ये श्रवण की है, कार्य कुशलता, कर्तव्य निष्ठा, ठीक है। तो इसी का नाम है सर्वश्रेष्ठ बाधित कर्मचारी, श्रवण बाधित कर्मचारी, जिसमें आपको सौरभ कुमार पांडे ध्यान रखना है। श्रवण से सौरभ करके ध्यान रख लेना तो याद हो जाएगा। श्रवण से सौरभ करके, श्रवण पुरस्कार किसको मिला, सौरभ को। ऐसा सर्वश्रेष्ठ अस्थि बाधित कर्मचारी, अस्थि बाधित कर्मचारी, क्लियर है क्या? दृष्टि बाधित, अस्थि बाधित, क्लियर है ना? अस्थि बाधित मतलब हाथ पैर नहीं चलेंगे। श्री रामेश्वर रायपुर मतलब ऐसे बाधित, दृष्टि बाधित मतलब जो आंख से ना देख पाए, अस्थि बाधित मतलब पैर या हाथों में समस्या, ठीक है, ऐसे बाधित जो कर्मचारी होंगे। श्री रामेश्वर प्रसाद साहू रायपुर, कर्तव्य निष्ठा और लग्नशीलता के लिए कोविड महामारी के दौरान फ्रंट लाइन वॉरियर्स के रूप में मानव सेवा की इन्होंने, ठीक है भाई। देखो अस्थि बाधित होने के बावजूद। सर्वश्रेष्ठ अस्थि बाधित नियोक्ता मतलब एम्प्लॉयर, नियोक्ता मतलब जो जॉब देता है, एम्प्लॉयर जो जॉब देता है ना उसको एम्प्लॉयर या नियोक्ता बोलते हैं, जो काम में रखता है, जो काम देता है। खेमराज जन कल्याण सेवा समिति बालोद, ठीक है। तो ये अवार्ड, ये जो समिति है इसको दिया गया, ये जो क्या देख रहे हैं पुरस्कार जो है, ठीक है, कई बार क्या है अटक जाता है। दिव्यांग जन के लिए किए जा रहे अनुकरणीय कार्य हेतु इनको दिया गया, ठीक है। अगला सर्वश्रेष्ठ दृष्टिबाधित संस्था कौन सी हुई? फॉर्चून फाउंडेशन समाज सेवी संस्था सरायपाली महासमुंद। तो भैया ये ना आपको वन लाइनर के तौर पे एग्जाम में आ जाएंगे, इसको अच्छे से करना, थोड़ा बहुत कर लेना। जैसे मैंने बताया श्रवण से आपको क्या कर लेना है, सौरभ कुमार, ठीक है। अस्थि बाधित कर्मचारी के तौर पे रामेश्वर प्रसाद साहू, ठीक, कोविड महामारी के दौरान ये वॉरियर्स के रूप में काम किए, मानव सेवा किए। अस्थि बाधित नियोक्ता मतलब एम्प्लॉय, मतलब ऐसी संस्था जो लोगों के काम आ रही थी या तो उनको जॉब दे रही थी। खेमराज जन कल्याण सेवा समिति बालोद की, और सर्वश्रेष्ठ दृष्टिबाधित संस्था जो ही वो फॉर्चून फाउंडेशन समाज सेवी संस्था सरायपाली की। क्लियर, ठीक है। चलो नेक्स्ट, सर्वश्रेष्ठ श्रवण बाधित मतलब जो सुन ना पाए, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ श्रवण बाधित संस्था प्रेमधारा चैरिटेबल सोसाइटी नवजीवन मुक बधिर विद्यालय जांजगीर चांपा की, इनको पुरस्कार मिला। और सर्वश्रेष्ठ जिला राज्य स्तरीय पुरस्कार जांजगीर चांपा को मिला दिव्यांगों को पुनर्वास सेवाएं प्रदान करने के लिए। दिव्यांगों को पुनर्वास मतलब उनका घर बार, ऐसे दिव्यांग जिनके घर वगैरह नहीं थे उनको आवास प्रदान करना पुनर्वास सेवाएं कहलाएगा, ठीक है। क्लियर एकदम। तो ये सभी कैटेगरीज में आपको ये पुरस्कार जो है ध्यान रखना है, अनिला भेड़िया के द्वारा मंत्री दिया गया 8 व्यक्तियों और संस्थाओं को। क्लियर एकदम, ठीक है, संपूर्ण जानकारी क्लियर। आइए नेक्स्ट, ऑल इंडिया हॉकी टूर्नामेंट कब हुआ ये सर? 1 मार्च 2022 को, 1 मार्च 2022 को वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री छत्तीसगढ़ मोहम्मद अकबर ने उद्घाटन किया, ठीक है। मतलब ये जो हॉकी टूर्नामेंट हुआ उसको उद्घाटन की बात कर रहे हैं। तो ये पता चल गया मोहम्मद अकबर वन जलवायु परिवर्तन मंत्री, ठीक है, छत्तीसगढ़ के। कहाँ आयोजित हुआ? BR यादव एस्ट्रो टर्फ हॉकी मैदान, कहाँ पर? बहतराई स्टेडियम बिलासपुर में, ठीक है। तो हॉकी टूर्नामेंट है, एस्ट्रो टर्फ में होगा। एस्ट्रो टर्फ, ग्रीन टर्फ, ये आपके हॉकी के मैदान को कहा जाता है ना।
ठीक है, क्लियर एकदम। आगे बढ़े, चलिए। सरगुजा डाक संभाग, सरगुजा डाक संभाग, इसके बारे में फैक्ट देखें। उद्घाटन कब? 3 मार्च 2022। प्रदेश में 7वें डाक संभाग के रूप में, 7वें डाक संभाग के रूप में, डाक संभाग के रूप में केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह के मुख्य आतिथ्य में ग्रामीण विकास मंत्री टी.एस. सिंहदेव द्वारा, ठीक है। संभाग अंतर्गत एक प्रधान डाकघर होगा, 35 उप डाकघर होंगे, 305 शाखा डाकघर संचालित होंगे। सरगुजा डाक संभाग के अंतर्गत सरगुजा, सूरजपुर, कोरिया, बलरामपुर, रामानुजगंज जिले आदि शामिल होंगे। अब ये रामानुजगंज जिला नहीं है, ये बलरामपुर जिले की बात कर रही है, अलग से जिला नहीं है, तो बलरामपुर का रामानुजगंज इसमें शामिल होगा, ये कहा जा रहा है। तो देखो, सरगुजा डाक संभाग बनाया जा रहा है, सरगुजा को डाक संभाग बनाया जा रहा है, ठीक है। मतलब उस पूरा संभाग का ये हेडक्वार्टर होगा सरगुजा, ठीक है, जिसमें आपके एक संभाग के अंतर्गत एक प्रधान डाकघर होगा सरगुजा में, 35 अन्य डाकघर होंगे, उप डाकघर जिसको बोला जा रहा है, और 305 शाखाएं होंगी अलग अलग स्थानों पे। और इसके अंतर्गत, उस संभाग के अंतर्गत आने वाले संपूर्ण जिले होंगे, ठीक है। क्या? सरगुजा, सूरजपुर, कोरिया, बलरामपुर। बोलेंगे सर इसमें तो आपका बन गया एमसीबी, ठीक है, तो दिमाग ना लगाएं, अभी एकदम से 33 जिलों की रट ना लगाएं आप, पहले मैं हर लेक्चर में वैसे बोलता हूँ, क्लियर। तो ये जो फोटो देख पा रहे हो ना, ये डाक संभाग मुख्यालय अंबिकापुर की बात करें, सरगुजा, ठीक है। चलो, तो ये आप देख पा रहे हैं रेणुका सिंह राज्य मंत्री, क्लियर है क्या? ठीक है, आगे बढ़ जाए। तो एक एक बार जैसे वीडियो के माध्यम से सुनते भी है ना, तो ये कवर होता जाएगा आपका अच्छा सा। राष्ट्रीय सुपर क्रॉस प्रतियोगिता 2022 एवं फ्री स्टाइल मोटोक्रॉस प्रतियोगिता। अच्छा, ये जो बाइक वगैरह देख रहे हो उससे संबंधित है, इसकी रेसिंग से संबंधित है, बाइक रेसिंग, ठीक। तो ये पूरा उसका एडवर्टीजमेंट है, देख लो, एडवर्टीजमेंट देखते हैं तो हमको ध्यान रखना है, ध्यान आता है। कहाँ हुआ? रायपुर के आउटडोर स्टेडियम, बूढ़ा तालाब के सामने, ठीक है, वहां पर विवेकानंद सरोवर बोलते हैं ना, बूढ़ा तालाब भी बोलते हैं, उसके सामने आपका इंडोर स्टेडियम आउटडोर स्टेडियम दोनों है। तो आउटडोर स्टेडियम रायपुर में आयोजित हुआ ये कब? सर 5 से 6 मार्च 2022, 2 दिन के लिए, ओके। और ये 2 दिन के लिए हुआ, मतलब 5 तारीख को अभ्यास था इसका। आयोजन खेल युवा कल्याण विभाग तथा छत्तीसगढ़ मोटर स्पोर्ट्स एसोसिएशन के संयुक्त तत्वाधान में ये हुआ। तो मतलब ज्यादा कुछ इसमें ध्यान में नहीं रखना है, कब हुआ था और ये ऐसा हुआ था, कहां हुआ था, बस, ठीक है। नेक्स्ट, राज्य स्तरीय महिला मड़ई सम्मेलन, महिला मड़ई सम्मेलन, ये देखो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित हुआ, ये तो क्लियर है। सब आपको नेता मंत्री लोग दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर महिलाएं ज्यादा दिखाई दे रही है, और मुख्यमंत्री तो होंगे ही होंगे, ठीक है, इनके गार्ड भी होंगे इनको सुरक्षा देने के लिए, ठीक है। और ये कौन दिख रहे हैं? डहरिया जी दिख रहे हैं आपको, है कि नहीं है, ठीक है। चलो, कब? सर 5 से 8 मार्च 2022 में शंकर नगर स्थित बीटीआई ग्राउंड में, शंकर नगर में बीटीआई ग्राउंड है, वहां पर यह आयोजित हुआ राज्य स्तरीय सम्मेलन, महिला राज्य स्तरीय सम्मेलन, महिला दिवस के उपलक्ष्य में। कब होता है महिला दिवस, है ना, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे, कौशल्या मातृत्व योजना, इसके बारे में आप ऐड पढ़ लो। जैसे मैं हमेशा कहता हूं, देखो कहीं घूम रहे हो, आपको दिखाई दिया सरकारी ऐड इस प्रकार का, मुख्यमंत्री जी का, ठीक है, काका जी का फोटो दिखाई दिया, उसको अच्छे से खड़े होकर पढ़ लिया करो। जैसे सिग्नल में खड़े रहते हो, वहां पर रहता है बोर्ड वगैरह ऐसा टाइप का, राइट, वहां आराम से इत्मीनान से जब सिग्नल में खड़े हो पढ़ लिया करो क्या क्या बोल रहे हो, तो वहीं तैयारी हो गया इस चीज का। ऐसे सब इनके योजनाओं का, इनके घोषणाओं का, समझे कि नहीं समझे, जो एग्जाम में कवर मतलब आएगा ही किसी ना किसी रूप में, आप कह सकते हो, क्या आएगा नहीं बोल सकते ना तुम। तो काका का फोटो वाला जितना भी ऐसा ऐड रहता है, बैनर रहता है, पोस्टर रहता है ना, बड़ा बड़ा होर्डिंग रहता है, उसको पढ़ा करो सिग्नल में खड़े होके, और नहीं है सिग्नल वहां पर तो एक बार रुक के पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा कोई यही समझेगा कि भैया कांग्रेस का समर्थक है, और क्या समझेगा, ठीक है, काका को पसंद करता है। तो देखो, छत्तीसगढ़ में माँ और नवजात बच्ची की पोषण सुरक्षा का अभिनव पहल है कौशल्या मातृत्व योजना, ठीक है। द्वितीय संतान के रूप में बालिका के जन्म पर राज्य सरकार देगी 5,000 रुपए की एकमुश्त सहायता राशि। योजना से महिलाओं को गर्भावस्था के बाद स्वयं और बच्चे के पोषण और देखरेख में भी सहायता दी जाएगी, और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने इस वर्ष 2021-22 में इसका प्रावधान किया हुआ है। तो 2 बातें, दूसरी बालिका जन्म होने पर 5,000 रुपए, ठीक है, और साथ ही साथ पोषण की भी मतलब अच्छे से ध्यान रखा जाए, उसको भी ध्यान में रखते हुए सहायता की जाएगी, क्लियर। तो मतलब माता और बच्चे दोनों के ध्यान में रखते हुए कौशल्य मातृत्व योजना। सर ये शुभारंभ कब हुआ? 7 मार्च 2022 को, बीटीआई ग्राउंड, ठीक है, शंकर नगर, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा। द्वितीय पुत्री के जन्म पर महिला हितग्राहियों को 5,000 रुपए की एकमुश्त राशि
साथ ही साथ पोषण से संबंधित सहायता भी दी जाएगी गर्भावस्था के बाद, स्वयं और बच्चे की पोषण से संबंधित। क्लियर? सारे फैक्ट क्लियर है ना? फोटो के माध्यम से क्लियर हो रहे हो, जल्दी जल्दी कवर हो रहे हैं भाई। फिर ठीक, आप एक काम और करोगे कि फास्ट फॉरवर्ड में देख लोगे तो और जल्दी कवर हो जाएगा, पीडीएफ पढ़ लोगे और जल्दी कवर हो जाएगा। चलो, आत्मनिर्भर संगठन पुरस्कार 2022, देखो इतना डिटेल में कहीं कुछ नहीं मिलेगा, चाहे कितना भी मैगजीन वगैरह ले लो तुम, ठीक है क्या? खुला बोलता हूं मैं, कितना भी मैगजीन मार्केट वगैरह से पढ़ लो, मैगजीन पढ़ना एक तो खुद से सबसे बड़ा बेकार काम लगता है हमको, राइट? तो इतना तो नहीं मिलने वाला। आत्मनिर्भर संगठन पुरस्कार, थोड़ा बहुत बीच बीच में अपना तारीफ भी करना पड़ता है ना भाई मेरे को, तभी तो आओगे देखने। खैर, इसलिए देखने आओगे कि मैं तारीफ कर रहा हूँ, इसलिए देखने आओगे कि कंटेंट अच्छा है। मानते हो कि नहीं मानते हो, कमेंट करो। एक और बात दोस्तों, वीडियो देख के चुपचाप निकल लेते हैं उन लोग से मेरा प्रार्थना है, हमको भी प्रोत्साहन की जरूरत होती है। कमेंट वगैरह करो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, लोगों को बताओ चैनल के बारे में। आओ, कब? 8 मार्च 2022, कहाँ? विज्ञान भवन नई दिल्ली में। क्या हो रहा है? आत्मनिर्भर संगठन पुरस्कार। जो आत्मनिर्भर बन के उभर के आए हैं छत्तीसगढ़ से, उनको ये पुरस्कार दिया जा रहा है नई दिल्ली में विज्ञान भवन में। क्लियर है क्या? कहाँ? 8 मार्च 2022। क्या होता है इस दिन? महिला दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। तो महिलाएं दिख रही है सारी छत्तीसगढ़ की। आओ, किसे? आस्था संकुल संगठन, सोने सरार, डोंगरगढ़, राजनांदगांव। ठीक है जी, क्लियर? पुरस्कार 1 लाख रुपए और प्रतीक चिन्ह दिया गया। इस संगठन से 17 ग्राम पंचायत के 23 ग्राम संगठन और 443 स्व सहायता समूह जुड़े हुए हैं। 4842 ग्रामीण महिलाएं संगठन की सदस्य हैं। तो इन्होंने स्व सहायता समूह क्या करती है? जितने भी समाज में मतलब एक तरीके से जागरूकता हो गया, कुछ सहायता हो गया, ये सब का काम करती है। ठीक है, तो इस कारण इनको दिया गया ये अवार्ड जो है। आत्मनिर्भर संगठन आत्मनिर्भरता का काम करती है ना, स्व सहायता समूह जो है महिलाओं की, वो आत्मनिर्भरता का काम करती है, खुद के लिए करती है, समाज के लिए करती है, कुछ प्रोडक्ट बनाती है जिससे वो खुद भी निर्भर होती है और लोगों की जरूरतें भी पूरा करती है, सहायता भी करती है। ठीक है क्या? तो इसलिए ध्यान रखें आप। फोटो भी क्लियर है? आइए नेक्स्ट। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर 2 टीकाकरण कर्मी जो है वो सम्मानित हुई। ठीक है, तो ये 2 टीकाकरण कर्मी आप देख पा रहे हो जिनकी फोटो जो है, फैसिलिटेशन ऑफ बेस्ट वुमन वैक्सीनेशन कोविड-19 वैक्सीनेशन अवार्ड। ठीक है क्या? तो सबसे अच्छा टीकाकरण कौन किया उसको लेकर भी अवार्ड दिया गया दोस्तों, सेम महिला दिवस के दिन 8 मार्च। ठीक है, कब? नई दिल्ली। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा सुश्री पिंकी खरे एक देख पा रहे हो, श्रीमती प्रमीला देवांगन। अब इसमें से कौन क्या है ये मैं नहीं कह पाऊंगा और आपको भी इतना मतलब नहीं है, सीधा आप 2 फोटो देख पा रहे हैं और ये महिलाओं के नाम है, सुश्री पिंकी खरे और श्रीमती प्रमीला देवांगन। ठीक है, ये सुश्री पिंकी खरे जो है ये पोड़ी स्वास्थ्य केंद्र कबीरधाम से संबंधित है। 70,333 कोविड-19 वैक्सीनेशन किया। ठीक है, और श्रीमती प्रमीला देवांगन जो है वो किरोड़ी मलनगर रायगढ़ से संबंधित है। ठीक, 45,463 कोविड-19 वैक्सीनेशन इन्होंने किया दोस्तों। ठीक है, तो अवार्ड तो मिलना चाहिए बिल्कुल भाई, कर्मचारियों को कैसे छोड़ेंगे आप, इतना महान काम करते हुए, वैक्सीनेशन का काम इतने रिस्क में कोविड के दौरान। ठीक, तो नाम याद रखें भैया, भूलना नहीं है, इनका नाम भूलना पाप। जो भी इस तरीके के अवार्ड पा रहे हैं, ठीक है, इस तरीके का जो भी अवार्ड पा रहे हैं भाई, एक तो आपने दिव्यांगजन भी अवार्ड देखा, इनके नाम नहीं भूलने हैं आपको। कम से कम आप इस तरीके से इनको प्रोत्साहित कर सकते हैं, इनका नाम ध्यान रख करके। ठीक है, चलो नेक्स्ट, नारी शक्ति पुरस्कार 2021। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो महिला देख रहे हो ये छत्तीसगढ़ से संबंधित रामनाथ कोविंद उस समय राष्ट्रपति थे। ठीक है, तो नारी शक्ति पुरस्कार 2021 इनको दिया गया। कब? 8 मार्च महिला दिवस, राष्ट्रपति भवन में मधुलिका राम टेके इनको दिया गया। ठीक है, मधुलिका राम टेके को दिया गया, राजनांदगांव से संबंधित है ये। महिला उत्थान का काम करती है, आर्थिक सशक्तिकरण, ठीक है, एम्पावरमेंट का काम करती है। स्वच्छ भारत मिशन में भी सहभागिता निभाने के लिए इनको ये अवार्ड दिया गया है। ठीक है, तो ऐसे जागरूक लोग, आपको डेफिनेटली लगता है छत्तीसगढ़ कितना पिछड़ा है, लेकिन छोटे छोटे क्षेत्रों से यकीन मानो, मैं बड़े शहर की बात नहीं कर रहा हूँ, रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग की बात नहीं कर रहा हूँ, भिलाई की बात नहीं कर रहा हूँ, इवन छोटे छोटे क्षेत्रों से भी ऐसे जागरूक लोग निकल के आते हैं ना, जिन पर गर्व होना चाहिए हम सभी छत्तीसगढ़ वासियों को, है ना। जिनमें से एक ये 2 हमने इनके पहले देखे, ये हमने देखा। ठीक है, तो ये आपके सामने उदाहरण है ना। चलो, गोबर से बने ब्रीफ केस में बजट, गोबर से बना ब्रीफ केस, ठीक है क्या, तो ये कौन पेश कर रहे हैं? काका, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा। कब? बजट जब पेश किया होगा 9 मार्च को, तब तो बजट अलग से एक पूरा लेक्चर होगा। निर्माण महिला स्व सहायता समूह की दीदी नोमिन पाल द्वारा ये ब्रीफ केस, गोबर का ब्रीफ केस बनाया गया और इसमें लिखा है गोमय वसते लक्ष्मी।
इसमें क्या लिखा हुआ है, गोमय वसते लक्ष्मी। ठीक है, चलो बढ़े आगे। आइए देखो इतना सारा पेज का है भाई, इसमें एक एक स्लाइड में ना बहुत ज़्यादा टाइम नहीं ले सकते, अदरवाइज वीडियो वैसे ही लेंथ ज़्यादा बनेगा। इतना सारा स्लाइड है, कवर तो करना है। आओ, छत्तीसगढ़ में 7 खेलो इंडिया सेंटर की मंजूरी मिली है। छत्तीसगढ़ में 7 खेलो इंडिया जानते हो ना, ठीक है, इसके बारे में सर्च कर लेना, पूरा डिटेल पता चल जाएगा आपको। तो छत्तीसगढ़ में 7 सेंटर को मंजूरी मिल गई है इसके। छत्तीसगढ़ के खेल युवा कल्याण विभाग के प्रस्ताव पर भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा छत्तीसगढ़ में खेलो इंडिया स्कीम, ठीक है, के 7 सेंटर खोले जाएंगे। कहां कहां पर, तीरंदाजी सेंटर शिवतराई बिलासपुर में, ठीक है, और बीजापुर में भी। हॉकी सेंटर जो है राजनांदगांव जशपुर में खोला जाएगा। वॉलीबॉल सेंटर गरियाबंद में, मलखम सेंटर नारायणपुर में, और फुटबॉल जो है सरगुजा सेंटर में। ये क्या होता है एक बार देख लेना, ठीक है क्या, क्लियर है। खेलो इंडिया बढ़े तो ये 7 जगह का नाम ध्यान रखना, इसमें से कर लोगे सर। एक जो है बिलासपुर, एक बीजापुर जहां तीरंदाजी, बिलासपुर का शिवतराई याद आना चाहिए। सर हॉकी कहाँ खेलेंगे सर, राजनांदगांव जाकर और जशपुर में जाकर हॉकी खेलेंगे। सर वॉलीबॉल कहाँ खेलेंगे, बोलो गरियाबंद में खेलने का मन है वॉलीबॉल, कहाँ खेलोगे, गरियाबंद में खेलोगे वॉलीबॉल। सर मलखम सेंटर एक बार आप देख लेना नारायणपुर में, और फुटबॉल कहाँ खेलोगे जाके सरगुजा में, ठीक है क्या। चलो आगे देखो नेक्स्ट, एशिया का सबसे बड़ा फॉसिल पार्क, मैरीन फॉसिल पार्क, ठीक है, ऐड पर लो ऐड, ये इसका बोर्ड भी लिखा हुआ है, ये देखो, ठीक है। मैरीन फॉसिल पार्क, हसदो नदी तट, छत्तीसगढ़ शासन वन विभाग सरगुजा वन वृत्त, वन मंडल मनेन्द्रगढ़, वन परिक्षेत्र मनेन्द्रगढ़। ये पूरा जानकारी इस बोर्ड को ही पढ़ के हो गया, इससे क्वेश्चन बाहर से आया तो बोलना। अब भले पढ़ लो तुम ऐसा पीडीएफ बना के या मैगजीन से, उसका मतलब नहीं है, इसका मतलब है अब ये भी बात है कि वो बोर्ड कहाँ मिलेगा सर, जहां होगा वहीं तो लगा होगा। मैं नहीं बोलता वहां जानने के लिए, इसी कारण आपको पढ़ा रहा हूं, ठीक है। फॉसिल पार्क मनेन्द्रगढ़ मां बनही एशिया के सबसे बड़का फॉसिल पार्क, ठीक है, सबले बड़का फॉसिल पार्क। ये बड़का लोग तो यूपी वाले बोलते हैं ना, छत्तीसगढ़ी भी बोलते हैं कि बड़का, चलो बोलते होंगे। 25 करोड़ बछर जुन्ना समुद्री फॉसिल के खोज के बाद करे जाही संरक्षित, ठीक है। फॉसिल मतलब क्या होता है, जीवाश्म, फॉसिल मतलब जीवाश्म, जो कहीं दबा हुआ वो मिल जाए, उसको संरक्षित करने की बात कर रहे हैं इसमें, ठीक है। 21 मार्च विश्व वानिकी दिवस, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी रखी ही पार्क के नींव। तो जब विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च को था, अभी तो नहीं है, अभी तो नवंबर चल रहा है, 21 मार्च की बात कर रहे हैं, उस समय भूपेश बघेल जी जो है इसका नींव रखे। छत्तीसगढ़ की पहली और एशिया के सबसे बड़का पार्क हो ही निर्माण, ठीक है। चलो हसदेव नदी तट पर आमाखेरवा मनेन्द्रगढ़ जिला कोरिया, ठीक है सर। आमाखेरवा इलाके में हसदेव और हसिया नदी के संगम के समीप, अब एक नदी का नाम और मिल गया आपको हसदेव के समीप, जो इसकी सहायक नदी है, ठीक है, समीप लगभग 1 किलोमीटर क्षेत्र में यह पार्क विकसित किया जाएगा। आमाखेरवा में समुद्री फॉसिल होने की जानकारी वर्ष 2012, समुद्री फॉसिल देखो, आमाखेरवा क्षेत्र समुद्र का नामो निशान नहीं, मतलब छत्तीसगढ़ में समुद्र नहीं है ना भाई, फिर भी समुद्री फॉसिल यहां पर मिल रहे हैं, समुद्री जीवाश्म मिल रहे हैं। 2012 में इसके साक्ष्य मिले, उसको संरक्षित करने की बात की जा रही है। बाद में वर्ष 2015 में बिरबल साहनी इंस्टीट्यूट, ठीक है, ऑफ पैलियो बॉटनी लखनऊ के विशेषज्ञों ने यहां पर 25 करोड़ साल पुराने समुद्री फॉसिल होने का पुष्टि किया, दावा नहीं पुष्टि किया भैया, पुष्टि किया, बड़ी बात है ये। ऐसा सब चीज आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन्वायरमेंट से क्लियर होनी चाहिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये, ध्यान रखें इसको, ठीक है। बढ़े आगे, चलिए नेक्स्ट स्लाइड। ये लो, ये जो दिख रहा है आपको क्षेत्र का जगह भी दिखा दिए भैया, ये जो दिख रहा है ना राइट साइड में, ये सब फॉसिल्स आपको नजर आ रहा है, फॉसिल के साक्ष्य हैं ये सारे, समुद्री फॉसिल्स हैं। अब ये तुम बोलोगे कि इसमें दावा करोगे सर कैसे है क्या है क्या है, तो जाके फिर तुमको बना पड़ेगा जियोलॉजिस्ट, ठीक है ना भाई, है ना, जियोलॉजी का अध्ययन करना पड़ेगा, जूलॉजी नहीं बोल रहा हूँ, जियोलॉजी बोल रहा हूँ, ठीक है ना, उसका अध्ययन करना पड़ेगा। जाओ मिल जाओ फिर उनके साथ, कैसे क्या नहीं दिख रहा है हमको, तुम ऐसा कैसे हो गया, ठीक है, तो उसके लिए तुमको जाना पड़ेगा। 1882 में नेशनल जियोलॉजिकल मॉन्यूमेंट में शामिल किया गया इस क्षेत्र को। 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री द्वारा यहाँ पर नींव रखी गई इस पार्क की। भारत में समुद्री फॉसिल के साक्ष्य कहाँ कहाँ मिले हैं, देखो खेमगांव सिक्किम में, उसमें छत्तीसगढ़ ये वाला हो गया आपका। छत्तीसगढ़ का नाम क्या एक बार फिर से बोलो भाई, कहाँ का, ठीक है, मैरीन फॉसिल पार्क, कहाँ, हसदेव नदी के तट पर, मनेन्द्रगढ़ जिला कोरिया, और गांव का नाम आमाखेरवा। लेकिन बोल रहे नाम से किस नाम से, मैरीन फॉसिल पार्क, ठीक है। तो मैरीन फॉसिल पार्क कहां पर ये पूछ सकता है, बाकी जगह कहां कहां पर, खेमगांव सिक्किम में, राजहरा झारखंड में, ठीक है, सुबासारी अरुणाचल प्रदेश में, दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में, मनेन्द्रगढ़ छत्तीसगढ़ में, ये अभी हमारा वाला,
इतने समुद्री फॉसिल्स, जबकि वहां समुद्र है नहीं। सर ऐसा कैसे हुआ, क्या हुआ? पृथ्वी की जो उत्पत्ति है भैया, उस समय से क्या चल रहा है पृथ्वी में, और तुम जिस क्षेत्र में रह रहे हो वहां पर, ये तुम नहीं जानते ना। ठीक है, चलो नेक्स्ट। तो उसके बारे में ये लो और फोटो आपके सामने। ठीक है, ये लिख रहा है बोर्ड मैरीन फॉसिल पार्क। अभी आपको जाने का मौका मिले बिल्कुल जाइएगा। अब वहाँ पर एंट्री तो नहीं मिलेगा मेरे ख्याल से, लेकिन बाहरी बाहर उस क्षेत्र को देख के आके मतलब देख सकते हो। और राइट साइड में उसे फॉसिल आपको दिखाई दे रहा है ऊपर टॉप में, ये सारे फॉसिल्स हैं। ये जो चट्टानें दिख रही हैं समुद्री फॉसिल्स के मतलब एक तरीके से पुष्टि पाई गई यहाँ पर। नेक्स्ट चलो, भारत माता वाहिनी, इसका नाम आप पहले भी सुने होंगे। ये क्या करती है? ये शराब को कंट्रोल करती है। ठीक है, कैसे? देखो, यह नशा मुक्ति अभियान है। ठीक है, छत्तीसगढ़ के 1460 गांवों में भारत माता वाहिनी नशा मुक्ति केंद्र का गठन किया गया। ठीक है, इसका संचालन समाज कल्याण विभाग के द्वारा किया जा रहा है, सरकारी है। पहले चरण में हर ब्लॉक में 2000 से अधिक आबादी वाले 10-10 ग्राम में पंचायतों का गठन किया गया, मतलब चयन किया गया, सॉरी, पंचायतों का चयन किया गया। इसके लिए, किसके लिए? भारत माता वाहिनी के गठन के लिए। पहले 1460 ग्राम पंचायतों में भारत माता वाहिनी का गठन किया गया। ठीक है, किया जाएगा, जिसमें कुल 8 सदस्य होंगे। महिलाओं के साथ अधिकतम 3 पुरुष होंगे, 5 महिलाएं होंगी, टोटल 8 सदस्य होंगे। सदस्यों का चयन ग्राम सभा द्वारा किया जाएगा। ठीक है, अवैध शराब बेचने वालों के घर के सामने भजन कीर्तन किया जाएगा। हर जिले में 15 बिस्तर का नशा मुक्ति केंद्र भी खोला जाएगा। ठीक है, तो ये क्या करेंगे, जहां पर भी ये शराब का धंधा चल रहा है ना अवैध तरीके से, वहां पर ये भजन कीर्तन करेंगे। ठीक, अब कुछ दिन पहले देखो इस तरीके का एक संगठन आप महिलाओं को देखते थे जगह जगह में, इवन रायपुर में भी चलता था। महिलाएं रात में घूमती थी ऐसे। ठीक है, लौठी लेके। लौठी किसको बोलते पता ना? डंडा। ठीक है, लाठ को लौठी बोलते छत्तीसगढ़ी में। तो उसको लेके घूमती थी महिलाएं। जो भी दारूबाज व्यक्ति होता था, घूमता रहता था, इधर उधर पड़े रहता था, या फिर दंगा बवाल कर रहा होता था, उसको देती थी लौठी लौठी। समझे? तो ऐसा काम पहले भी देख चुके हैं। एक ड्रेस में रहती थी महिलाएं जगह जगह जाके, ठीक, सीटी बजाते हुए घूमती थी। तो दारूबाज जो लग रहते थे ना, दुबक के चुपचाप अपने घर में चले जाते थे बिना हल्ला वल्ला किए। तो वैसे ही अब सरकारी तरीके से ये चालू हो रहा है। ठीक है, क्या कहां पर, कितने जगह में? 1460 ग्राम पंचायतों में। क्लियर एकदम। नेक्स्ट, बस्तर चो मान गीत, ये गीत के बारे में ध्यान रख लो। आरूग म्यूजिक एक कंपनी पर लॉन्च किया गया है ये। लाइमलाइट प्रोडक्शन, प्रोडक्शन का नाम। गीतकार होंगे सागर बोस, भुवनेश्वर यादव। बस्तर से संबंधित ये गीत होगा। इसका ये पूरा एक बैनर जैसा कर लो, ट्रैवल बस्तर का थीम है। ठीक है, गायक इसके होंगे राकेश तिवारी और अंकित तिवारी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये आर्ट मतलब कला से जो प्रश्न पूछे जाते हैं ना इस तरीके की, खासकर ये इंपॉर्टेंट होते हैं, ध्यान रख लेना। कलाकार के नाम, कौन इसको गाया है, गीतकार मतलब सॉरी कंपोजर जो बनाया है, और गायक कौन कौन है, ये अंकित तिवारी और राकेश तिवारी। ठीक है जी, एनएमडीसी और बस्तर जिला प्रशासन के सहयोग से। अंकित तिवारी को तो जानते होंगे आप लोग सभी, है ना, सुने होंगे बहुत सारे गाने इनके। एनएमडीसी और बस्तर जिला प्रशासन के सहयोग से ये हुआ है। बस्तर जिला प्रशासन की बात कर रहे हैं और एनएमडीसी, है ना। बस्तरिया कला संस्कृति, खूबसूरत पर्यटन स्थलों के साथ आदिवासी कल्चर की झलक भी दिखाई गई है इस गाने में। सर्च भी कर सकते हैं दोस्तों आप। ठीक है, क्या बस्तर चोमान। बढ़े आगे। नेक्स्ट, जल पर्यटन कहां कहां विकसित किया गया, देख लीजिए जी। 6 जलाशयों का हसदेव बांगो जलाशय के तर्ज पर जल पर्यटन के लिए एडवेंचर टूरिज्म डेवलपमेंट, ठीक है, विभाग द्वारा प्रस्ताव रखा गया है। अब वो जलाशय कहां कहां होंगे? मोडमसिल्ली, धमतरी में। घोंगा, देखो रविशंकर जलाशय, गंगरेल बांध जिसको बोलते हैं, वहां पर ऑलरेडी डेवलप्ड है, उसकी बात नहीं कर रहे। अब जो नॉन निर्मित मतलब जहां डेवलप किया जाएगा एडवेंचर टूरिज्म या जल टूरिज्म, जल पर्यटन, ठीक है, उसकी बात कर रहे हैं। मोडसिल्ली धमतरी में, घोंगा जलाशय बिलासपुर में, वहां पर। ठीक है, सरोदा बांध, ये कबीरधाम में, सरोदा डैम, सरोदा डैम वहां पर भी डेवलप किया गया। सरोदा डैम जाके देखना कबीरधाम में। कोडार डैम, ये आपका सिरपुर वाला जो रास्ता है, नेशनल हाईवे 53, पहले भी बता चुका हूँ। सिरपुर के लिए लेफ्ट मुड़ेंगे, उसके जस्ट सामने आपका कोडार डैम है। ठीक है, वहां पर मनेलिया जलाशय आपका गोरेला पेंड्रा मरवाही में, और संजय गांधी जलाशय खुटा घाट बांध के नाम से जिसको जानते हैं, रतनपुर, बिलासपुर में। ठीक है, तो ये 6 जगह पे ये प्रस्ताव रखा गया कि इसको जल पर्यटन के तौर पे विकसित किया जाएगा दोस्तों। ठीक है, परसा ईस्ट केते बासेन कोल ब्लॉक, इंपॉर्टेंट है, PEKB। ठीक है जी, ये ध्यान रख लेना, पूछ देगा कहां पर है, क्या है, किससे संबंधित है, करंट से कैसे संबंधित है। सरगुजा जिले के सरगुजा वन मंडल के अंतर्गत राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम को माइनिंग के लिए कोल ब्लॉक आवंटित किया गया है। किसको आवंटित किया गया, भी देखो, राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम को माइनिंग के लिए कोल ब्लॉक आवंटित किया गया। ठीक है, भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली ने
इनको दिया। कोयला उत्खनन कार्य के लिए फेज 2 के तहत 1136 हेक्टेयर वन भूमि व्यपवर्तन की अनुमति दे दी, मतलब यहां पर माइनिंग की अनुमति दे दी है। यह खदान लेबरू हाथी रिजर्व के क्षेत्र में है। स्थानीय आदिवासी तथा जिला प्रशासन इसका विरोध कर रहे हैं। अब केंद्र सरकार ने निर्णय ले लिया है इसके बारे में, क्योंकि जितने भी खनिज वगैरह होते हैं ना, वो केंद्र सरकार के अंतर्गत मेन माने जाते हैं जो विषय होते हैं। तो अब इसका स्थानीय आदिवासी जो है जिला प्रशासन इसका विरोध कर रहा है, ठीक है। लेकिन केंद्र ने आवंटित कर दिया राजस्थान के एक राज्य विद्युत उत्पादन निगम को, ठीक है जी। नेक्स्ट, प्रदेश में 4 नए अनुविभाग एवं 23 नई तहसीलों का शुभारंभ। इस पे ज़्यादा हम गो थ्रू नहीं करेंगे, क्योंकि देखो ये 23 नए तहसील का पूरा पूरा नाम बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि प्रशासनिक परिवर्तन जो है निरंतर चलते रहे छत्तीसगढ़ में, और अंततः कितने होंगे 33 जिलों के बाद तहसीलों की संख्या, उसके लिए अलग से स्टैटिक वीडियो बना दूंगा, तो इसको एक एक बार पढ़ लेना आप। कब? 31 मार्च 2022 भूपेश बघेल के द्वारा 4 नए अनुविभाग, ठीक है, और 23 नए तहसीलों का गठन किया गया। इसमें इसके बाद भी और बहुत सारे प्रशासनिक परिवर्तन हुए हैं, जिसके लिए जैसे कि मैंने कहा आपको पूरा बताऊंगा। तो कुल 202 इस समय के लिए और 10 अनुविभाग हो गए, ठीक है, सब डिवीजन जिसको कह सकते हैं। 23 नए तहसीलों का नाम है, चाहे तो आप पढ़ ले, लेकिन मेरे हिसाब से मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि 202 या उससे अधिक तहसीलों के नाम आप याद कर पाएंगे क्या, बताइए। हाँ, ये 4 नए अनुविभाग का नाम एक बार तो फिर भी ध्यान में रख सकते हैं, रख लीजिए। तोकापाल जगदलपुर जिला में, ठीक है, जीपीएम में मरवाही में, ठीक है, सूरजपुर जिले में भैया थान को सब डिवीजन घोषित किया गया अनुविभाग, और गरियाबंद मैनपुर, ठीक है। चलो नेक्स्ट, तो यही उसी के संबंध में बैनर है फ्रेंड्स, ठीक है क्या, नए तहसीलों का और नए अनुविभाग का मार्च में ये किया माननीय भूपेश बघेल जी द्वारा। चलिए नेक्स्ट, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, इंपॉर्टेंट है ये, इसके बारे में करेंगे पूरी चर्चा। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, ठीक है, ODOP, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। प्रत्येक जिले में बहुतायत में होने वाले एक एक प्रोडक्ट के लिए प्रोडक्ट ब्रांडिंग की जाएगी। एक जिले को एक ब्रांड के नाम से पहचाना जाए, जिस जिले में जिस भी उत्पाद की जो उत्पादकता है या प्रोडक्शन है वो ज्यादा हो, समझे। केंद्र सरकार ने फसलों और कृषि के आधार पर यह निर्णय लिया। देश के सभी 728 जिलों को इस बात के लिए तैयार किया जा रहा है कि भैया एक डिस्ट्रिक्ट से ना एक प्रोडक्ट पहचाना जाए कम से कम। तो हमको एक जानकारी और मिल गई कि भारत में कितने जिले हैं, 728 वर्तमान में। आप मोटा मोटा डेटा ध्यान रखें, क्योंकि सरकार के द्वारा बोला जा रहा है देश के सभी 728 जिले। क्लियर एकदम क्या? तो एक डेटा और मिल गया। ऐसा नहीं है कि जो टॉपिक पढ़ रहे केवल उससे वही जानकारी मिलती है, हमको अन्य जानकारी मिलती है एग्जाम से। 360 डिग्री व्यू जिसका होगा एग्जाम उसका निकलेगा, समझे क्या। और ये लाना पड़ता है लोगों को, आज शुरू से रहता नहीं है, लाना पड़ता है। प्रदेश में 28 जिलों को, सर क्योंकि 28 जिले हैं, हाँ आप 33 हो गए, कुछ लोग होंगे 33 के रट्टू तोता, समझे भैया। अभी 28 की बात कर रहे हैं, जो बाकी 9 निर्मित जिले हैं वो उसी जिले के अंतर्गत ट्रीट होंगे, समझे। वहां मिलने वाले उत्पादों को उनकी पहचान के मुताबिक सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग लगाने के लिए चिन्हित किए जाएंगे। योजना को बढ़ावा देने के लिए 17 राज्यों में 54 से अधिक इंक्यूबेशन केंद्र खोले जाएंगे, ठीक है। यह खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस योजना द्वारा आर्थिक एवं तकनीकी सहायता दी जा रही है, ठीक है। तो ये इतना मेरे ख्याल से लंबा ना पूछे, लेकिन फिर भी ये ध्यान रखना आपको जरूर चाहिए। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोजेक्ट इंपॉर्टेंट है, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, ठीक है। नेक्स्ट, अब किस जिले में किसका लगाएंगे उद्योग। जैसे देखो बालोद की अगर हमने बात की तो अदरक चिन्हित कर लिए है छत्तीसगढ़ ने, ठीक है, चिन्हित कर लिया छत्तीसगढ़ में। रायपुर अगर पहचाने तो जेम जेली, ठीक है जी। बलौदाबाजार चावल के लिए, बलरामपुर मूंगफली के लिए, बेमेतरा पपीता के लिए। तो इस तरीके से हर जिले से कौन सा प्रोडक्ट होगा ये चिन्हित कर लिया राज्य ने, ठीक है। और उसका उद्योग डेवलप किया जाएगा सूक्ष्म मध्यम उद्योग के तर्ज पर, ठीक है। तो एक जिला एक उत्पाद के नाम से चिन्हित रहे, ये ऐसा, इसको बोल रहे हैं 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। तो ये आप एक बार लिस्ट पढ़ लेंगे कहां से क्या है, एकदम से मेरे ख्याल से एग्जाम में तो नहीं पूछेगा, हाँ, लेकिन कुछ कुछ के जरूर ध्यान रखें। चावल हो गया, ठीक है, रायपुर राजधानी हो गई इस वजह से हो गया, देख लें एक बार, ठीक है। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सी मार्ट लोगो का विमोचन। लोगो, ये लोगो है सी मार्ट। बहुत सारे इसके शॉप आपने देखे होंगे, जैसे आपका डी मार्ट होता है, आपका बिग बाजार हुआ करता था, खत्म हो गया, रिलायंस का मार्केट आने लगा, सुपर मार्केट, ठीक है। आजकल तो गांव में भी सुपर मार्केट खुल रहे हैं भाई, जहां पर जाइए प्रोडक्ट लीजिए, कार्ट मतलब अपने बास्केट में रखिए, जाके बिलिंग करा लीजिए अपने हिसाब से।
गांव गांव में भी सुपरमार्केट होने लग गए हैं। तो डी मार्ट, ये मार्ट, वो मार्ट, अब सरकार ने खोल दिया सी मार्ट, छत्तीसगढ़ मार्ट। ठीक है, चलो, तो ये उसका लोगो है। सर कब? 22 मार्च 2022 को मुख्यमंत्री द्वारा ये लोगो प्रतीक चिन्ह किया गया। कारीगर, बुनकर, शिल्पकार, कुम्हार और अन्य पारंपरिक कलाकारों के कामों को एक उत्सव की तरह प्रतिबिंबित करता है ये। ठीक है, एक उत्सव की तरह प्रतिबिंबित करता है। ठीक है, प्रतीक चिन्ह साल वृक्ष के नीचे आदिवासियों के पारंपरिक हाट बाजार को प्रदर्शित किया गया। ये भी महत्वपूर्ण है भैया। ये लोगों के बारे में पूछ लेगा कि लोगों में क्या दर्शाया गया और कौन सा क्या कलर का है। ये जो दिख रहा है ना, इसका पृष्ठ मतलब ये बॉर्डर है आपका ग्रीन कलर का। ठीक, पेड़ और इसमें जो आदिवासी नृत्य करते दिखाई दे रहे हैं वो है लाल कलर के। छत्तीसगढ़ में लिखा हुआ जो है ग्रीन कलर का। और ये जो आपके ये पौधे दिखाई दे रहे हैं, ये भी क्या दिखाई दे रहे हैं? ये आपके दिखाई दे रहे हैं ग्रीन कलर के। मतलब दो ही कलर है मेन, एक पृष्ठभूमि सफेद है, बाकी ग्रीन है, और एक जो है रेड, जिसमें साल वृक्ष और ये आदिवासी नृत्य करते हुए। क्लियर? और लिखा जो है सीमांट वो भी लाल कलर का, तो इसकी भी स्टडी कर ले। छत्तीसगढ़ राज्य शासन का चिन्ह तो हमने अच्छे से स्टडी किया हुआ है, इसको भी करना पड़ेगा, तो ये कर लो। मटमैले मैरून और हरे रंग के माध्यम से छत्तीसगढ़ की आदिवासी महिलाओं की पारंपरिक परिधानों को दर्शाया गया। मटमैले, मैरून और हरे रंग के माध्यम से, मतलब ओवरऑल जो कलर की बात कर रहा है वो है। ठीक है दोस्तों, चलो बढ़े आगे। छत्तीसगढ़ विधानसभा उत्कृष्ट विधायक पुरस्कार। विधायक लोग भी उत्कृष्ट होते हैं, ध्यान रखो भाई, है ना। विधायक लोग भी उत्कृष्ट होते हैं, मतलब बहुत अच्छा काम करते हैं। समझे नहीं समझे? करते हैं कि नहीं करते हैं? कमेंट जरूर कीजिएगा। चलो, तो उत्कृष्ट विधायक पुरस्कार अपने आप में अक्कड़ बक्कड़ बम्बे खोल खेलो और एक दूसरे को पुरस्कार दे दो। सरकार को लो तो वही रहता है भाई, है ना। खैर सरकार बाकी लोगों को भी पुरस्कार देती है, ऐसा नहीं कहता मैं, लेकिन सरकार में जो सरकार के व्यक्तियों को पुरस्कार दिया जाता है, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, दे दो पुरस्कार उसको, है कि नहीं। चलो, कब? 22 मार्च 2022 को, ठीक, जिस दिन सी मार्ट का ही मुख्यमंत्री लोगों घोषणा कर रहे हैं। संतराम नेतान कांग्रेस के हैं, केशकाल विधानसभा से इनको उत्कृष्ट विधायक पुरस्कार मिला। अजय चंद्राकर, दूसरे पार्टी को भी देना पड़ेगा ना भैया, ऐसा थोड़ी चलेगा कि एक पार्टी का। कुरुद विधानसभा से। क्षेत्र तो आपको क्लियर हो रहे हैं यहाँ पर। आगे देखो, और दोनों का फोटो लगा हुआ है। ठीक है चलो, 13वां फैजा इंटरनेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप। 13वां फैजा इंटरनेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप, ऐसे क्वेश्चन ना चुप से दे देता है एग्जाम में, उड़ जाती हवा, बनते नहीं है। देखो क्या हुआ, कब? 17 से 25 मार्च दुबई में आयोजित हुआ। छत्तीसगढ़ से क्या है देखो, 23 मार्च 2022 ईश्वरी निषाद। ये जो आप ये बालिका की जो फोटो देख रहे हैं, ये है ईश्वरी निषाद, महासमुंद छत्तीसगढ़ की है। ये नाम नहीं भूलना है, बिल्कुल बता रहा हूं। दृष्टिबाधित धावक ने 13वें फैजा इंटरनेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप के अंतर्गत वर्ल्ड पैरालंपिक एथलेटिक्स ग्रैंड प्री में 2022 में 400 मीटर की दौड़ 1 मिनट 25 सेकंड में पूरी की और भारत के लिए रजत पदक जीता, मतलब सिल्वर मेडल जीता। सबसे पहले तो आपको सीधा पूछ देगा कि ये जो फैजा इंटरनेशनल एथलेटिक चैंपियनशिप हुआ था ये कहाँ हुआ था। तो ये हुआ था दोस्तों दुबई में। कब हुआ था ये भी प्रश्न पूछ सकता है, 17 से 25 मार्च। छत्तीसगढ़ से पूछना चाहेगा तो पूछ देगा ईश्वरी निषाद, मतलब निम्नलिखित जो धावक थी वो कौन थी? ईश्वरी निषाद। कितने समय में कितनी दौड़ लगाई? तो 400 मीटर की 1 मिनट 25 सेकंड में दौड़ पूरी की और सिल्वर मेडल जीता इन्होंने। कहाँ की है सर? महासमुंद की है। काम निकालो, ये तुमको मैं करके दे रहा हूं भैया। चलो ठीक है क्या? और महासमुंद के पर्टिकुलर बागबाहरा तहसील, है ना, बागबाहरा। ठीक है जी। खल्लारी माता, बागबाहरा से हमको फिर थोड़ी दूर में खल्लारी माता मंदिर याद आता है छत्तीसगढ़ से। ठीक है, चंडी माता मंदिर याद आता है, ठीक है कि नहीं है, जहाँ भालू आते हैं फ्रूटी पीने के लिए। आगे बढ़े, नेक्स्ट, हाथी प्रबंधन। केंद्रीय समिति में पहली बार छत्तीसगढ़ को मौका मिला है हाथी प्रबंधन के लिए। केंद्रीय समिति में बोल रहे हैं ना भैया, केंद्र सरकार की समिति में पहली बार छत्तीसगढ़ को मौका मिला हाथी प्रबंधन के लिए। समिति का गठन पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा किया जाएगा, जो परियोजना हाथी प्रभाग का है। ठीक है, अध्यक्ष होंगे केंद्रीय अपर महानिदेशक वन्य जीव के बिसेन। ठीक है, सॉरी एक मिनट, अध्यक्ष होंगे केंद्रीय अपर महानिदेशक वन के, ये बोल रहे हैं, और छत्तीसगढ़ से होंगे के बिसेन, ऐसा है। ठीक है, और ये के बिसेन कौन है? सेवानिवृत्त मुख्य वन संरक्षण है छत्तीसगढ़ के ये। ठीक है जी, चलो आगे बात करते हैं नवा रायपुर में भारत भवन। नवा रायपुर में भारत भवन, सर कहां? पुरखौती मुक्तांगन, नवा रायपुर में ये भारत भवन बनेगा। भोपाल की तर्ज पर भव्य भारत भवन, अभिलेखागार और मानव संग्रहालय का निर्माण किया जाएगा। अभिलेखागार
और संग्रहालय का निर्माण, मानव संग्रहालय का निर्माण किया जाएगा। फैक्ट है। आगे बढ़ते हैं। पुरखौती मुक्तांगन, नवा भारत भारत भवन, सॉरी नवा रायपुर भारत भवन, ऐसा। ठीक है। एशिया अंतर्राष्ट्रीय किसान मेला और कृषि प्रदर्शनी 2022, फार्मटेक एशिया किसान मेला एवं प्रदर्शनी के नाम से इसको जाना गया। कहां हुआ? 11 से 14 मार्च, 4 दिवसीय, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय परिसर रायपुर में। ठीक है। कब से कब तक, कहां, ये इंपॉर्टेंट है। फार्मटेक एशिया किसान मेला प्रदर्शनी, एशिया अंतर्राष्ट्रीय किसान मेला कृषि प्रदर्शनी भी बोला गया। सहयोग कृषि एवं उद्यानिकी विभाग छत्तीसगढ़ शासन द्वारा इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के सहयोग से आयोजित हुआ। शामिल छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों से लगभग 5000 किसान शामिल इसमें हुए थे। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल 12 मार्च 2022 को इस मेले में शामिल हुए। ठीक है। प्रदर्शन में शासकीय, सार्वजनिक, निजी क्षेत्र के 132 संस्थाओं द्वारा किसान उपयोगी नवीनतम कृषि तकनीक उत्पादों का प्रदर्शन और विक्रय किया गया। किसानों को आमंत्रित किया गया, उनको नई तकनीक से परिचित कराया गया, कुछ नई जो टेक्निक थी उनको सेल किया गया, बेचा गया किसानों को। तो इस तरीके से प्रदर्शनी था किसानों के लिए। ठीक है। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। रैली कोसा, इसके बारे में बताया था मैंने, लास्ट स्लाइड में भी ऐसे कवर किया था। धागा उत्पादन प्रसंस्करण के लिए मुख्यमंत्री रेशम मिशन शुरू किया जाएगा। ठीक है। जगदलपुर से 30 किलोमीटर दूर, एक बार और देख लो रैली कोसा के बारे में। तो एक कोसा के अलग अलग प्रकार होते हैं, ये मैंने लास्ट पीडीएफ मतलब करंट अफेयर में कवर किया है। जगदलपुर से 30 किलोमीटर दूर नानगुर गांव में कोकून बैंक की स्थापना की जाएगी जी। ये पूछ देगा कोकून बैंक। ठीक है। रैली कोसा का क्रय समर्थन मूल्य पर छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ द्वारा किया जाएगा। राज्य में 2 प्रकार के कोसा का उत्पादन होता है, रैली और डाबा। ये बताया था पूरा, शायद ये स्लाइड रिपीट हो गया मेरे ख्याल से। ठीक है। रैली कोसा जो है साल वृक्ष पर प्राकृतिक रूप से पैदा होता है, जबकि डाबा कोसा अर्जुन, साजा, लिंडिया आदि की वृक्षों पर ये कीड़े होते हैं उनसे बनाया जाता है। ठीक है। पहले डाबा कोसा की खरीदारी रेशम विभाग द्वारा तथा रैली कोसा की खरीदारी व्यापारी द्वारा की जाती थी। और रैली कोसा परिणाम तथा गुणवत्ता में डाबा कोसा से उत्कृष्ट है, मतलब रैली कोसा ज्यादा अच्छा होता है। अब सरकार राज्य लघु वन उपज संघ द्वारा किया जाएगा समर्थन मूल्य पे, किसका? रैली कोसा का संग्रहण। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ जाए। सर बूटा कटाई तिहार, ये बूटा कटाई तिहार क्या है इसके बारे में देख लेते हैं फ्रेंड्स। यह विशेषता कोंडागांव जिले में मनाया जाता है। सर जिला हाईलाइट कर दिया। बूटा कटाई तिहार में तेंदुपत्ता के छोटे पौधे, जिन्हें बूटा कहा जाता है, बूटा किसको? तेंदुपत्ता के छोटे पौधे, उनको बूटा बोल रहे हैं, उसे धारदार हथियार से जमीन सतह से कटाई करने को शाख कर्तन कहा जाता है। ठीक है सर। वर्ष 2022 में बूटा कटाई तिहार 3 से 5 मार्च 2022 तक मनाया जाएगा। ठीक। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक लघु वन उपज उत्पादन में शीर्ष कोंडागांव वन मंडल आता है। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक तेंदुपत्ता का संग्रहण बिलासपुर वन मंडल द्वारा किया जाता है। दोनों अलग अलग फैक्ट है, तो स्टैटिक फैक्ट भी दे रहे कुछ कुछ आपको। ठीक है। तो बूटा कटाई तिहार एक तरीके से मतलब क्या है, जो तेंदुपत्ता के छोटे छोटे पौधे हैं उनको कटाई करने का त्योहार है। ठीक है। कोंडागांव में मनाया जाता है फ्रेंड्स। ओके। प्रदेश में शिशु संरक्षण माह 2022 का शुभारंभ किया गया। प्रदेश प्रारंभ 4 से 8 मार्च, अप्रैल माफ करो, 4 मार्च से 8 अप्रैल की बात कर रहे हैं। अब अप्रैल का करंट अफेयर तो बताएंगे बाद में, लेकिन अभी 4 मार्च, चूंकि मार्च का है तो मार्च का है, मार्च के अंदर आ रहा है। इस दौरान 9 माह से 5 वर्ष तक के बच्चों को विटामिन ए का प्रोफिलैक्टिक डोज पिलाया जाएगा। 6 माह से 5 वर्ष तक के बच्चों को आयरन, फॉलिक एसिड, ठीक है, सिरप वितरित की जाएगी। बच्चों में चूंकि कुपोषण, बहुत सारे विटामिन की कमी, मिनरल्स की कमी के तहत ये किया जा रहा है। तो प्रदेश में शिशु संरक्षण माह 2022 कब से कब तक चलेगा दोस्तों? 4 मार्च से 8 अप्रैल। ठीक है। आगे बढ़ जाए, मतलब ये हो चुका है, ऑब्वियस सी बात है। राष्ट्रीय जल पुरस्कार वितरण समारोह, ठीक है, कब? 29 मार्च 2022 तीसरा राष्ट्रीय जल पुरस्कार वितरण समारोह ये हुआ है। ये जल पुरस्कार वितरण समारोह ध्यान रखें, सर्वश्रेष्ठ ग्राम श्रेणी में पूर्वी क्षेत्र से, ठीक है। दूसरा पुरस्कार छिंदिया ग्राम पंचायत सूरजपुर, ठीक है। राष्ट्रपति श्रीमती माफ करो, अभी वर्तमान में है करके निकल गया, राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जल शक्ति अभियान कैच द रेन कैंपेन 2022 का शुभारंभ भी हुआ। सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में उत्तर प्रदेश को प्रथम स्थान मिला। भैया ये क्या बोलूं, इतने इंपॉर्टेंट है कि इसमें सब कुछ ऐसे फैक्ट भी दे रहा हूं, अदरवाइज हमारा ये जो पीडीएफ इतना 55 स्लाइड का गया ना, ये मात्र 20-22 स्लाइड का होता अगर ये सारे फैक्ट को मैं रिड्यूस करते चलता। ठीक है। तो ये आपको इसलिए दे रहे हैं क्योंकि अगर भारत के संदर्भ में एग्जाम में कुछ भी आ जाए तो आपसे बने दोस्तों, ये मेरा उद्देश्य है। ठीक। पहला राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2018 में हुआ, ये बोला जा रहा है सर ये तीसरा है, ठीक है क्या। जल शक्ति अभियान 2 कैच द रेन, ठीक है, वेयर इन फॉल्स व्हेन इट फॉल्स, वेयर नहीं है वेयर है, यही है ना दिक्कत हिंदी में, वेयर इट फॉल्स व्हेन इट फॉल्स। थीम है कैच द रेन वेयर इट फॉल्स व्हेन इट फॉल्स।
जहां भी गिरे जब भी गिरे इसको कैच कर लो, ये इसका मतलब है फ्रेंड्स। 22 मार्च 2021 इसकी थीम। ठीक है, चलो नेक्स्ट ये दो, ये इसका थर्ड नेशनल वाटर अवार्ड्स बाय श्री रामनाथ कोविंद। ठीक है, विज्ञान भवन 29 मार्च 2022। कैच द रेन 2022, वेयर इट फॉल व्हेन इट फॉल। ठीक है क्या, चलो शैक्षिक छात्रवृत्ति अभियान, ये छात्रवृत्ति किसको कितने रुपए दी गई, कब दी गई, ये देखो ऐसे क्वेश्चन भी कई बार आ देते हैं, आ जाते हैं। 25 मार्च 2022 को नगरीय प्रशासन एवं श्रम मंत्री डॉक्टर शिव कुमार डहरिया, ठीक है, द्वारा छत्तीसगढ़ सम कल्याण बोर्ड की शैक्षिक छात्रवृत्ति योजना के तहत ये दिया जा रहा है। ये कौन दे रहा है ना, ये भी महत्वपूर्ण होता है ना, तो हर एक चीज में लेके आया हूं। अभी यहाँ पर आके मेरा बताने का यही है कि भैया आप इसको हाईलाइट करके पढ़ो, कुछ लोगों को नहीं आता है, कुछ लोग अजीब चीज रटते रहते हैं। ठीक है, हितग्राही श्रमिक वर्ग, और खैर जिनको आता भी है उनके लिए भी पूरा हेल्पफुल है ना। मजदूरों के बच्चों को कक्षा 1 से 8 तक का दिया जाएगा 1500 रुपये प्रति वर्ष का छात्रवृत्ति, जिसको हम बोलते हैं क्या, स्कॉलरशिप। ठीक, 9वीं से 12वीं तक के बच्चों को 3000 रुपये दिया जाएगा। स्नातक स्तर पर ग्रेजुएट लेवल पे आपका 5000 रुपये प्रति वर्ष। इंजीनियरिंग, मेडिकल और अन्य ग्रेजुएट स्तर पर आपको 8000 रुपये दिया जाएगा। स्नातकोत्तर, ठीक है, 10,000 रुपये प्रति वर्ष दिया जाएगा, मतलब पोस्ट ग्रेजुएट वालों को। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट 23वां राष्ट्रीय सब जूनियर फेंसिंग प्रतियोगिता, जिसके लिए आप देख पा रहे हो। ठीक, 26 से 28 मार्च 2022 को ये लॉन्च हुआ। जैनम मानस भवन रायपुर छत्तीसगढ़। ठीक है, ओवरऑल बालक वर्ग में विजेता हरियाणा और बालिका वर्ग में विजेता कर्नाटक। आयोजित कहां हुआ, इस कारण हम इसको छत्तीसगढ़ में पढ़ रहे हैं। ठीक है क्या, बालक वर्ग में बालिका वर्ग में विजेता छत्तीसगढ़ से नहीं है, कहां आयोजित हुआ, जैनम मानस भवन रायपुर में आयोजित हुआ। ठीक है जी, चलो ICH वायरस, इस वायरस के बारे में देखते हैं। ICH वायरस बिलासपुर जिले के कानन पेंडारी जूलॉजिकल पार्क में इन्फेक्शियस कैनाइन हेपेटाइटिस, जिसका ICH का जो फुल फॉर्म है, वायरस से 3 भालुओं की मौत हो गई। तो एक वायरस है ये जिससे 3 भालुओं की कानन पेंडारी जू में मौत हो गई है बिलासपुर में। ठीक है जी, चलो उसका फुल फॉर्म भी बता देती है आपको ICH का। ICH नहीं है ये, हाँ ICH ही है। चलो गोंडवाना कप टूर्नामेंट 27 फरवरी राज्यपाल अनुसुईया उइके के द्वारा कब 28 फरवरी से 4 मार्च तक आयोजित हुआ, कहाँ, यूनियन क्लब रायपुर में। ये शायद मैंने पढ़ा दिया लास्ट बार भी, ये मुझे ऐसा लग रहा है क्या, हाँ चूंकि फरवरी से आयोजित हुआ है तो ये बता दिया मैंने ऑलरेडी। ठीक है, ये बता दिया। अब देख लो इसके बारे में रिजल्ट, किसने क्या क्या जीता। मेन सिंगल में इशक इकबाल पश्चिम बंगाल से। अब मेरे ख्याल से छत्तीसगढ़ से नहीं है, तो ऐसे कोई टूर्नामेंट का खिलाड़ी नहीं ध्यान में रखेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि नेशनल स्पोर्ट्स में भी इतने डेप्थ में नहीं जाता है, क्योंकि इतने सारे खिलाड़ी हो जाएंगे जो कुछ ना कुछ नेशनल लेवल पर जीतते रहते हैं, अब याद भी नहीं कर पाएंगे दोस्तों। ठीक है, तो कब से कब तक कहाँ आयोजित हुआ, ये बैनर पढ़ लो, ये आपके काम का हो जाएगा। ठीक है, फिर भी वुमेन सिंगल में संजना श्रीमाल तेलंगाना से, मेंस डबल में शेख इकबाल और यश, और वुमेन्स डबल में विदुला रेड्डी और ऋतुपर्ण। ठीक है, चलो छत्तीसगढ़ में मनरेगा मजदूरी दर 204 रुपये प्रति दिन दिया जा रहा है। ये बहुत बार काम में आता है कि मनरेगा मजदूरी दर छत्तीसगढ़ में कितनी है, 204 रुपये प्रति दिन। कितने रुपए की वृद्धि, 11 रुपए की वृद्धि। पूर्व में 193 था, 11 वृद्धि करके हो गया 204 रुपये। आई ना बात समझ में। 1 अप्रैल 2022 से ये इफेक्टिव होगा, लागू होगा। ठीक है, नए दरें लागू होंगी वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए। ठीक है, मतलब अब से उतना ही मिलेगा। 34वीं राष्ट्रीय जूनियर नेटबॉल स्पर्धा, नेटबॉल एक गेम होता है अलग से, नेटबॉल। ठीक है, कब, 24 से 29 मार्च। कहाँ, भिवानी हरियाणा में। छत्तीसगढ़ की जूनियर बालक टीम ने गुजरात को हराकर कांस्य पदक जीता। ठीक है, ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ पर का ज्यादा कुछ इतना डिस्कस करने का नहीं है, चूंकि फैक्ट है तो जल्दी जल्दी कवर कर रहे हैं फिर, और क्या। ऑक्टेव नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल, नॉर्थ ईस्ट मेला रायपुर। ठीक है, रायपुर में आयोजित हुआ ये ऑक्टेव नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल, रायपुर में आयोजित हुआ। कब सर, 5 मार्च से 8 मार्च तक, साइंस कॉलेज में रायपुर में। ठीक है, दक्षिण मध्य क्षेत्र के सांस्कृतिक केंद्र नागपुर और छत्तीसगढ़ सांस्कृतिक विभाग द्वारा पूर्वोत्तर भारत के 8 राज्य इसमें शामिल हुए। सर आप तो 7 सिस्टर पढ़े हो, सिक्किम को भी लेके 8 हो जाता है, 7 सिस्टर प्लस सिक्किम दैट इज 8। ठीक है, 250 फोक डांसर्स मतलब सांस्कृतिक नृत्यकार। ठीक है, 10 के करीब हैंडलूम। ठीक है, और व्यंजनों का स्टॉल लगाने वाले भी यहां पर पहुंचे। नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र से कलाकार, हस्तशिल्पी और भोजन विशेषज्ञ भी इसमें शामिल हुए।
मतलब जो आप उत्तर पूर्व के 8 राज्य देखते हो ना, वहां के कलाकार, शिल्पकार, ठीक है, डांसर्स, फोक डांसर जिसको बोलते हैं, वो यहाँ पर शामिल हुए थे। और एक तरीके से जैसे राज्योत्सव अभी हो रहा है ना, छत्तीसगढ़ की संस्कृति को दर्शाते हैं, आदिवासी नृत्य महोत्सव मनाया गया, वैसी मार्च में एक तरीके से नॉर्थ ईस्ट स्टेट को लेकर ये आयोजित किया गया था। ओके, चलो नेक्स्ट, नेशनल लोक अदालत का आयोजन, ये इंपॉर्टेंट होगा, ध्यान रखें। नेशनल लोक अदालत का आयोजन दोस्तों कहां पर, देखते हैं इसके बारे में सारी बातें। सर, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली द्वारा नेशनल लोक अदालत 12 मार्च को रायपुर में, ठीक है, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति गौतम भदौड़ी द्वारा किया गया। तो रायपुर में देखो, रायपुर और गरियाबंद जिले के देवभोग, रायपुर और गरियाबंद जिले तथा देवभोग, तिल्दा व राजिम तहसील में भी आयोजित हुआ था। तो नेशनल लोक अदालत का आयोजन, ठीक है क्या, ये ध्यान रखें, न्यायमूर्ति गौतम भादुड़ी, इंपॉर्टेंट। चित्रकूट महोत्सव कब मनाया गया, 1 मार्च से 3 मार्च तक, जगदलपुर बस्तर में, क्योंकि चित्रकूट कहां, जगदलपुर बस्तर में, महाशिवरात्रि पर्व के अवसर पर ये, ठीक है, ये इसका बैनर, अनु शर्मा दिखाई दे रहे हैं कलाकार के तौर पे, ठीक है क्या। चलो नेक्स्ट, अमृत धारा महोत्सव कहां मनाया गया, 1 मार्च से प्रारंभ हुआ, कोरिया जिला में। अमृत धारा, ध्यान रखें, अमृत धारा कोरिया जिला, ध्यान रखेंगे, ठीक है, ग्राम पंचायत लाई मनेन्द्रगढ़ विकास खंड के अंतर्गत। महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर एक जगह चित्रकूट में चल रहा है, महाशिवरात्रि ही पर्व है, और एक जगह अमृत धारा कोरिया में चल रहा है, एक जगह जगदलपुर, एक जगह कोरिया। कोरिया में जो हो रहा है अमृत धारा, और यहां जो हो रहा है चित्रकूट। क्लियर है क्या। नेक्स्ट, गिरौदपुरी मेला कब, 7 मार्च से 9 मार्च। ये मेला कब होता है, ये सब इसका आयोजन वगैरह ये आपको ऑलरेडी बता चुके हैं ना। ये देखो, ये बहुत ही विश्व मतलब प्रसिद्ध हो चुका है, ठीक। बलौदा बाजार गिरौदपुरी में प्रत्येक वर्ष माघी पूर्णिमा, मेले, पर्व, ये सब कुछ आपको बता चुके हैं। गिरौदपुरी में पंचकुंडी, सूफरा मठ, छाता पहाड़, चरण कुंडा, तपस्थली, इन सभी जगह पे ये मेले का आयोजन होता है। ये सबका फोटो आपका, ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़े, लीजिए नेक्स्ट स्लाइड। मैन पार्ट महोत्सव, तो ये सारे महोत्सव की जानकारी जो मार्च से संबंधित है ना, ये आप अलग से स्टैटिक पोर्शन में रख सकते हैं। तो मैन पार्ट महोत्सव 11, 12, 13 मार्च रोपाखार जलाशय के पास, ठीक है, रोपाखार जलाशय के पास सुप्रसिद्ध कलाकारों द्वारा रंगारंग कार्यक्रम की प्रस्तुति, ठीक है, ये इसका लोगो भी है। 11 से 13 मार्च रोपखार जलाशय, मैनपाट, जिला सरगुजा, 2012 से आयोजित हो रहा है। इसको मैनपाट कार्निवल भी बोलते हैं। मुख्य अतिथि अंतर्राष्ट्रीय कवि गीतकार कुमार विश्वास जी आए थे यहाँ पर जी, ठीक है, कुमार विश्वास जी आए थे, ठीक, मैनपाट महोत्सव में। नेक्स्ट आगे बढ़ जाए, चलिए, भगा नहीं रहे भाई, सारे फैक्ट है। भोरम महोत्सव पढ़ रहे हैं सारा, भोरम देव महोत्सव आओ पढ़ो 2022, और ये भोरम देव महोत्सव का 26वां संस्करण कौन कब से चल रहा है। जैसे राउत नाचा फेमस है, ठीक है, चक्रधर समारोह फेमस है, ठीक है जी, ये सब महोत्सव आपको पता होने चाहिए। भोरम देव महोत्सव 26वां संस्करण कब, 30-31 मार्च 2022 को। होली के बाद चैत्र मास कृष्ण पक्ष त्रयोदशी यानी 13 को प्रतिवर्ष भोरम देव महोत्सव आयोजित होता है। इसके लिए फिक्स है ये तिथि, ठीक है। शुरुआत 1995 से, अभी से काउंट करोगे तो ये हो जाता है 26वां संस्करण। बैगा जनजाति के पारंपरिक नृत्य से इसका शुभारंभ होता है। बैगा जनजाति के पारंपरिक नृत्य से इसका शुभारंभ होता है, और ये भोरम देव का मंदिर आप देख पा रहे हो, ठीक है क्या। नेक्स्ट आइए, आकार 2022, ये क्या है। महंत घासीदास स्मारक परिसर संग्रहालय रायपुर में संचालित हुआ था। आर्यभट्ट शोध संस्थान के सहयोग से संस्कृति विभाग द्वारा आकार 2022 का आयोजन किया गया। युवाओं को पारंपरिक शिल्प कलाओं का प्रशिक्षण दिया जा रहा था इनके अंदर। आकार मतलब देखो क्या, आकार देंगे, क्या शिल्पकार लोग आकार देंगे, ऐसा करके ध्यान रख लो। शिल्प कलाकार लोग आकार देंगे कब, 13 से 21 मार्च तक। कहां आयोजित हुआ, महंत घासीदास संग्रहालय रायपुर में, ठीक है। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, इसके बारे में आप तो पहले सुन चुके हो। छत्तीसगढ़ राज्य के कुल 175 ग्रामों का चयन हुआ है। 50% से अधिक अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्रामों के सामाजिक और आर्थिक विकास हेतु, ठीक है जी। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना जो लागू है वो 2015-16 से चल रही है। इसमें जो केंद्र जो भी सहायता आर्थिक या सामाजिक विकास किया जाता है उसमें खर्च होंगे, तो केंद्र का जो रहेगा खर्च वो 50% और राज्य का खर्च जो रहेगा वो भी 50%, ठीक है। वीडियो की लाइन बढ़ रही है तो भैया मुझे थोड़ा जल्दी करना पड़ेगा। चलो नेक्स्ट, क्षेत्रीय सरस मेला 2022 और नीचे महिला सशक्तिकरण पुरस्कार, ठीक है। क्षेत्रीय सरस मेला कब, ये डेट ना इतना सारा हो चुका है ना, तो एकदम से डेट नहीं आता कि कब से कब तक आयोजित हुआ, ऐसा कम आता है। जो एकदम हाँ मेन है उसको ध्यान रखना है, डेट ज्यादा नहीं रख पाओगे। तो क्षेत्रीय सरस मेला कहाँ आयोजित हुआ, पंडरी हाट में। रायपुर में एक मॉल है सिटी सेंटर मॉल, उसके साइड में ये पंडरी हाट है, ठीक है, वहां पर यह आयोजित हुआ। किस लिए, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, जिसको बोलते हैं बिहान के नाम से हम जानते हैं, के अंतर्गत गठित महिला स्व सहायता समूह द्वारा निर्मित उत्पादों की प्रदर्शनी और विक्रय के लिए ये लगाया गया था, ठीक है, क्षेत्रीय सरस मेला। इस
10 दिवसीय मेले में छत्तीसगढ़ के साथ ही कई राज्यों के ग्रामीण समुदायों द्वारा भी निर्मित सामग्रियों की बिक्री प्रदर्शनी लगाई गई। ठीक है, तो ये सरस मेला किससे संबंधित है दोस्तों? ये मतलब एक तरीके से स्व सहायता समूहों के द्वारा जो निर्मित उत्पाद होते हैं उनकी प्रदर्शनी और विक्रय के लिए लगाया गया था। कहाँ? पंडरी रायपुर में। महिला सशक्तिकरण पुरस्कार 30 मार्च 2022 को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी के नाम पर, ठीक है, छत्तीसगढ़ में महिला सशक्तिकरण पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की। क्लियर है? यह पुरस्कार राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर 1 नवंबर को, अब नए पुरस्कार की भी घोषणा हो गई, जैसे आप देख पा रहे हैं इसके पहले यति यतनलाल पुरस्कार, ठीक है, गुंडाधुर पुरस्कार, तो एक पुरस्कार और ऐड हो गया जो राज्योत्सव को दिया जाएगा। ठीक है क्या? जिसका नाम होगा वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी के नाम पर। ठीक है जी। चलो, अन्य मक्का प्रसंस्करण प्लांट। मक्का प्रसंस्करण प्लांट, मक्का मतलब आपका होगा क्या? कौन? इसको कुछ और बोलते हैं, वैसे याद नहीं आ रहा मक्का को क्या बोलते, एकदम से दिमाग से उतर गया। मेज प्रोसेसिंग प्लांट, मेज प्रोसेसिंग प्लांट, ठीक। कहाँ? कोंडागांव जिले के कोकोड़ी ग्राम में, ठीक। मां दंतेश्वरी मक्का प्रसंस्करण सहकारी समिति द्वारा इसका प्लांट का मतलब शुरुआत की जा रही है। भिलाई नगर निगम के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? ये आपको दिखाई दे रहे हैं, अनुराग बसु, डायरेक्टर, फिल्म डायरेक्टर, ठीक है, बर्फी वाले, याद आया? तो ये भिलाई के ही है, अनुराग बसु जो है ये भिलाई के ही, आप जानते होंगे। ठीक है, तो कुल 20 ब्रांड एम्बेसडर का चयन किया गया है और ये भिलाई नगर निगम के स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर होंगे। छत्तीसगढ़ में विश्व ग्लूकोमा सप्ताह मनाया गया 6 से 12 मार्च। ग्लूकोमा क्या होता है एक बार आप सर्च करेंगे तो आपको पूरा पता चल जाएगा। टीबी मुक्त करने का लक्ष्य किया गया छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य परिवार कल्याण द्वारा। ठीक है, टीबी मुक्त करने का लक्ष्य वर्ष 2025 तक रखा गया है छत्तीसगढ़ में। लास्ट स्लाइड दोस्तों, फाइनली हम पहुंच गए लास्ट स्लाइड तक। राष्ट्रीय आईसीटी पुरस्कार, राष्ट्रीय आईसीटी पुरस्कार छत्तीसगढ़ की शिक्षा श्री मती पूनम उर्मलिया को दिया गया। डायरेक्ट फैक्ट पूछे उसके लिए। आइए नेक्स्ट, कुछ विविध बातें। जैव विविधता पार्क प्रस्तावित कहां पर? मेन पार्ट में जैव विविधता पार्क की बात करें, बायोडायवर्सिटी पार्क की बात करें। मिर्ची प्रोसेसिंग यूनिट जो है वो जशपुर में है प्रस्तावित। ठीक है, बस्तर लोक भित्ति चित्रकार लतिका वैष्णव, ध्यान रखना है आपको, चित्रकार की बात की, चूंकि विविध है ना, मिसलिनियस है। छत्तीसगढ़ फिल्म मार डाले मयामा अटलांटा अमेरिका में भी आयोजित किया गया, मतलब इसकी मतलब दिखाया गया। ठीक है, महान टू कोल माइंस बलरामपुर में। ठीक है, प्रदेश का सबसे बड़ा गौठान राजनांदगांव में है, ये ध्यान रखें आप। रेलवे लाइन विस्टा डोम कोच का ट्रायल किया गया जगदलपुर विशाखापट्टनम से। ठीक है जी, और गोल्डन आइलैंड टिहरी सराई कोरबा में। ठीक, रामपाल का ऐतिहासिक प्रसिद्ध शिव मंदिर बस्तर में। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था आपका मार्च का करंट अफेयर। आई होप इतनी जानकारी एक साथ कहीं नहीं मिली होगी, क्योंकि संबंधित ज्ञान बहुत सारे होते हैं लगे हुए जुड़े हुए, इस कारण इतना बड़ा हो जाता है। मेरे ख्याल से इतना आपको करना चाहिए और सारे बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। पीडीएफ आपको, जैसे कि मैंने कहा, गाइडेंस बैच के अंतर्गत जैसे ही जुड़ेंगे ये पीडीएफ आपको वहाँ पर मिल जाएगा, और इसके पहले जितने भी पीडीएफ इकोनॉमिक सर्वे के या 2 महीने के करंट अफेयर के वो भी दे दिए जाएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।